हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप दैट आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट जुपिटर, जो बृहस्पति प्लैनेट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में। तो हम सारे 12 हाउसेस के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है दैट जुपिटर क्यों इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एंड किन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं हमारी लाइफ में। तो जैसे हम जानते हैं, जब हम कोई भी ट्रांजिट भी देखते हैं तो सबसे ज्यादा बात होती है सैटर्न के ट्रांजिट की एंड जुपिटर के ट्रांजिट की। बिकॉज हम जानते हैं कि दोनों ये प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही राशि में काफी देर तक रहते हैं। एंड कोई भी इवेंट आप देखिए, मेजर इवेंट आपकी लाइफ में टेक प्लेस करता है, वो जुपिटर के ट्रांजिट के बिना नहीं पूरा हो सकता। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा इवेंट देखने के लिए आपको जुपिटर का ट्रांजिट और जुपिटर की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी हो जाता है चार्ट में। एंड अगर हम चीज़ों की बात करें तो हम देखते हैं हमारे आसपास ही जुपिटर वाली इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो आपके गुरुज हो गए या आपके फादर फिगर टाइप के कोई इंसान है आपकी लाइफ में। तो ये सारे लोगों को हम कहीं ना कहीं जुपिटर से स्टडी कर सकते हैं। एंड इन सब लोगों में कोई ना कोई जुपिटर वाली क्वालिटी होती है, क्योंकि वो हमें ज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं, वो हमारी लाइफ में और एनरिचमेंट लेके आ रहे हैं। तो वो विजडम की तरीके से भी हो सकती है, वो नॉलेज के तरीके से हो सकती है। तो ये टाइप की चीजों में आप देख सकते हैं जो लोग आसपास आपके लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं, वो जुपिटर इन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि अगर हम कोई मंदिर जा रहे हैं तो टेम्पल्स, कॉलेजेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो भी बहुत स्ट्रांगली जुपिटर के इन्फ्लुएंस में आती है। तो आप टेम्पल में जाके अगर आप जो पंडित जी होते हैं वो लोग भी जुपिटर के इन्फ्लुएंस में आते हैं। एंड वैसे भी हम जानते हैं कि जुपिटर जो है बहुत सारे प्लैनेट्स के जो कारक, बहुत सारे हाउसेस के सॉरी कारक लेके बैठे होते हैं चार्ट में। जैसे सेकंड हाउस है, फिफ्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस। तो इतनी सारी चीजें वो हमारी लाइफ में गवर्न और रूल करती हैं। एंड कोई भी चीज जो हम मोरालिटी के साथ एसोसिएट जुपिटर को करते हैं, तो मॉरल्स, एथिक्स की कोई बात हो गई, या कोई भी ऐसी चीज जो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी हुई है, तो इट इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट। एंड जुपिटर हमें ये सलाह देते हैं कि हमें लाइफ में हारना नहीं चाहिए। कोई भी चीज चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी चीज आ जाए, बट उसमें से निकलने की जो पॉजिटिविटी आती है वो जुपिटर से ही आती है। हम ये देखते हैं कि हम जुपिटर को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव प्लैनेट मानते हैं, बिकॉज उनकी जो कृपा से हमारा कोई भी कार्य सफल हो सकता है। कई बार ऐसे होता है लाइफ में कि आपको बहुत डिफिकल्टीज का सामना फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस आते हैं। तो मेलिफिक प्लैनेट्स हमें वो चैलेंजेस देते हैं, हमारी टेस्टिंग ट्रायल्स आते हैं लाइफ में। बट जुपिटर की ब्लेसिंग की वजह से आप उस चीज से गो थ्रू कर पाते हैं, ये वो चीज आसान तरीके से हो जाती है। तो कई बार आप देखेंगे कि मैंने भी काफी चार्ट्स में देखा है कि कई बार कोई बहुत कोशिश कर रहा होता है कोई इंटरव्यू क्रैक करने की, या कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की, बट वो नहीं हो पाता वो चीज़। एंड जैसे ही जुपिटर जो है वो आपके ट्राइन में ट्रांजिट करते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, तो उसमें आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है वो बहुत इजीली हो जाती हैं। इजीली इसलिए हो जाती हैं बिकॉज आप देखेंगे इन तीनों हाउसेज में से जुपिटर जो है हमेशा उनका एस्पेक्ट जो है वो लग्न के ऊपर फॉल करेगा। एंड ये तीनों ही जो है वो नॉलेज हाउसेज होते हैं, एंड लक जो हम फॉर्च्यून अपना देखते हैं वो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो दैट इज द रीजन कि आपका जो ट्रांजिट जब भी जुपिटर का इन तीनों हाउसेज की से ऊपर से होता है, तो कोई भी चीज जो लाइफ में आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्टी आ रही, नहीं हो पा रही, तो उस पर्टिकुलर ईयर में वो चीज इजीली हो जाती है। तो दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन, एंड आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे कि दिस वुड हैव वर्कड अ लॉट। एंड जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, जैसे मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, पहला जॉब, लाइक फर्स्ट जॉब जो आपकी लगी होगी, तो उसमें भी आप देखेंगे जुपिटर का जो ब्लेसिंग है वो हमेशा रहेगा, ट्रांजिट में भी। एंड वैसे में भी मतलब अगर आप देखेंगे प्रोग्रेशन के तरीके से भी, तो आप देखेंगे कि इट वर्क्स। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट द प्लैनेट जुपिटर। तो अब हम बात करेंगे जुपिटर इन ऑल द 12 हाउसेस। तो सबसे पहले हम शुरुआत, फोर वी मूव टू ऑल द हाउसेस, हमें सबसे पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि अबाउट ऑल द 12 हाउसेस, चाहे आपका जुपिटर जिस भी हाउस में प्लेस्ड है, दैट आप देखेंगे कि मुझे नहीं पता कि वो साइन कौन सा है जिसमें जुपिटर प्लेस्ड है आपका, मुझे नहीं पता कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो जुपिटर के साथ कंजंक्ट हैं,
कौन से प्लैनेट्स जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो हैं आपको दिखेंगी दैट होल्ड ट्रू विद द हाउस, बट काफी चीजें आप ये भी देखेंगे कि डिफर करेंगी, बिकॉज जो एस्पेक्ट्स कंजंक्शंस एंड जो साइन है वो बहुत सी चीजें बदल देता है। सो फॉर एग्जाम्पल, वैसे जुपिटर इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, हैप्पी को लकी टाइप की नेचर है। बट आप इमेजिन अगर आप करते हैं कि सैटर्न के साथ जुपिटर प्लेस्ड है कैप्रिकॉर्न के साइन में, तो जिस भी हाउस में ये प्लेसमेंट हो रही है तो उस हाउस में इंसान की नेचर सीरियस रहेगी। बिकॉज आप देखिए कि वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें अब सैटर्न का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। तो इवन दो जुपिटर इज प्रेजेंट इन दैट हाउस, बट सैटर्न के साथ है एंड सैटर्न के ही साइन में है। सिमिलरली अगर ये एक्वेरियस में हो रहा है तो आप तब भी बोल सकते हैं कि सैटर्न ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं जुपिटर से। तो इसलिए आप देखेंगे चीजें ड्रास्टिकली शायद डिफर करेंगी। तो इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कंजंक्शंस कौन से हैं, एस्पेक्ट्स कौन से हैं, एंड कौन से साइन में जुपिटर प्लेस्ड है, वो जो प्लैनेट का लॉर्ड है, जो वो साइन का आप देखिए जो रूल करता है उस साइन को, वो प्लैनेट कहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी वेरिएशन लेके आएगी रिजल्ट्स में। करते हैं विद द फर्स्ट हाउस, तो अगर आपके जो जुपिटर प्लैनेट है वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम जानते हैं जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारे खुद का हाउस होता है। तो हमारी पर्सनालिटी, हमारा अपीयरेंस, हमारी पूरी लाइफ एंड हेल्थ, लॉन्जिविटी, वो सारी चीजें आप अपने फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। एंड इसलिए जाहिर सी बात है, कोई भी प्लैनेट जो आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो वो प्लैनेट का इफेक्ट और इम्पैक्ट आपके ऊपर लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। एंड वो प्लैनेट से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो कंटिन्यूसली आपको इम्पैक्ट करती रहेंगी। तो इवन आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब वो प्लैनेट आपके सिर के ऊपर आके बैठ गया है, एंड आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज करते हैं तो वो प्लैनेट का एक बैकग्राउंड रहेगा हमेशा। तो जैसे हम जानते हैं जुपिटर जो है वो मोरालिटी, एथिक्स के साथ प्रिंसिपल्स, नॉलेज, विजडम, तो इस टाइप की चीजों के साथ हम जुपिटर को एसोसिएट करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया जो प्रोफेसर्स होते हैं, आपके टीचर्स, गुरुज हैं, वो भी हम सारे जुपिटर से देखते हैं। रिलीजन से रिलेटेड कोई चीजें, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, कोई भी चीज जो आप बोल सकते हैं जो एक एक्सपेंसिव नेचर रखती है, जिससे आपका होराइजन एक्सपैंड होता है, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म के साथ एसोसिएटेड है, वो सारी चीजें भी हम जुपिटर से देखते हैं। तो जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं, इसका मतलब ये सारी चीजें जो भी मैंने मेंशन करी हैं ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के ऊपर काफी इम्पैक्ट, प्रभाव डालेंगी। एंड जो भी आप लाइफ में डिसीजंस लेंगे, जैसी आपकी पर्सनालिटी बनती है, जैसे लोग आपको परसीव करते हैं, वो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई इम्पैक्ट लेके आएंगी। तो कई बार ऐसे होता है कि जिनका जुपिटर असेंडेंट में होता है, पीपल लुक अप टू देम। लोगों को लगता है कि ये इंसान से हम एडवाइस ले सकते हैं, ये इंसान हमें बेटर गाइड कर पाएगा अपनी लाइफ में। एंड पीपल विल नेचुरली बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बिकॉज वो सोचते हैं कि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, बिकॉज जुपिटर का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आपके लग्न के ऊपर आ रहा है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं जुपिटर जो है वो नॉलेज के साथ तो लिंक्ड होते ही हैं, चिल्ड्रन के साथ भी बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो चिल्ड्रन का एक आप बोल सकते हैं सुख है, या जो चिल्ड्रन का एक इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ में, वो भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं थीम की तरह ऑपरेट करेंगे आपकी लाइफ में। आपने बहुत कॉमनली ये सुना होगा कि जुपिटर अगर लग्न में है तो वो इंसान को बल्की बनाता है, हैवी बॉडी देता है। बट आप अगर आप टेस्ट करेंगे चार्ट्स के ऊपर, आपको दिखेगा इतने सारे चार्ट्स में जुपिटर लग्न में इंसान को बल्कि नहीं बनाता। तो उसके पीछे का लॉजिक भी वही है, बिकॉज आप देखिए राशि किसमें जुपिटर प्लेस्ड है। तो अगर आप देखते हैं कि जुपिटर जो है वो वाटर साइंस में प्लेस्ड है, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो वाटर साइंस की जो एनर्जी होती है, या अगर मून के साथ उसका कंजंक्शन है, एसोसिएशन है, तो तब वो टेंडेंसी थोड़ी रहती है कि इंसान को बल्कि नेचर दे सकता है। बट स्टिल मैंने देखा है कि जो नवांश का लग्न होता है उसका भी काफी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके अपीयरेंस के ऊपर। एंड बट स्टिल आपको काफी केसेस में दिखेगा अगर जुपिटर वाटर साइंस में प्लेस्ड है तो इंसान का जो अपीयरेंस है, उसका डिमीनर है, तो वो थोड़ा सा हैवी हो सकता है, या हो सकता है उनका एक बेली हो, बेली फैट की तरफ भी इंडिकेशन वो करता है। बट अगर आप देखते हैं कि जुपिटर जो है वो फायर साइंस में प्लेस्ड है, जैसे एरियस है, लियो है, सैजिटेरियस है, या अगर आप देखते हैं जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है, एंड अगर वो फायरी साइंस में है, तो आप देखेंगे कि लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। एंड मैंने इतने लोग देखे हैं जो बल्कि बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत फिट है, बहुत एथलेटिक है, बिकॉज अब वहां पे सन, मार्स या फायरी राशियों का भी इनफैक्ट इफेक्ट और इन्फ्लुएंस आ गया है।
सो दैट इज वाई आपको एक होलिस्टिक वे से स्टडी करना चाहिए कोई भी प्लेसमेंट को। एंड जैसे मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है, ओबामा, यू नो ओबामा का चार्ट में आप देखेंगे जुपिटर एंड सैटर्न प्लेस्ड है कैप्रिकॉर्न की राशि में, लग्न में। एंड वो बिल्कुल भी बल्कि नहीं है, तो सेम, बिकॉज सैटर्न का इफेक्ट जो है उनके ऊपर ज्यादा आ रहा है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न की राशि है, सैटर्न भी प्लेस्ड है लग्न में, इसलिए। एंड दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो उनके चार्ट में भी आप देखेंगे जुपिटर लग्न में है एंड कैंसर की राशि में है। एंड राहु नाइन्थ हाउस से उनके लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए कि ये कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटिफुली वर्क कर रहा है, बिकॉज आप देखिए कि जो उनका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर रहा है। एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एंड इतना सारा इनोवेशन वो लेके आए टेक में, एजुकेशन में, उनको बच्चे कितने पसंद थे। तो जो उन्होंने सारी चीजें करी हैं अपनी लाइफ में, जो वो इम्पैक्ट लेके आए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि दोनों प्लैनेट्स का फ्लेवर है उसमें। राहु का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, बिकॉज राहु का एस्पेक्ट आ रहा है जुपिटर के ऊपर। तो इसलिए जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज वो काफी चीजें चेंज ऑल्टर कर सकते हैं। प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा गिविंग होते हैं जनरली नेचर में, एंड बेनेवलेंस बहुत होती है। तो अगर तो यहाँ पे जुपिटर आपका एफ्लिक्शन में नहीं है तो आप काफी नाइव भी हो सकते हैं, जैसे बहुत इजीली ऐसे लोग ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। बिकॉज आप देखिए जुपिटर जो है वो एक सात्विक प्लैनेट है, उनमें कोई चालाकी नहीं है, वो लोगों का भला करना चाहते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट इंटेंट जो उनका लाइफ में होता है। एंड हर चीज वो कायदे कानून को साथ में रख के करना चाहते हैं। एंड कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते, बिकॉज एथिक्स है, मॉरल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में चलती रहती हैं। बट अगर यहाँ पे जुपिटर रिफ्लेक्शन में है तो वो आपको टेंडेंसी दे सकता है टू बी अ बिट स्मार्ट इन लाइफ, इन द सेंस कि वो इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे लोगों के ऊपर। तो आई थिंक आज के जमाने में जुपिटर का, प्योर जुपिटर का असेंडेंट में होना थोड़ा सा डेट्रीमेंटल हो जाता है, बिकॉज आप देखिए बेनिफिक नेचर बहुत ज्यादा अगर लग्न में आ जाती है तो थोड़ा सा ऐसे लोग ड्यूप हो जाते हैं, जल्दी लोग उनको धोखा दे के चले जाते हैं। बट अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि भी आ रही है उसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर एक बैलेंस आ जाता है, प्रैक्टिकल थोड़े हो जाते हैं लाइफ में। सो दैट इज अ डिफरेंस दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। एंड अगर आप ये भी देखेंगे कि जो फर्स्ट हाउस है वो इन अ वे आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका मतलब कि इनकी पूरी लाइफ में इनका काफी एम और फोकस रहता है कि कैसे ग्रोथ अचीव करी जाए। तो एक बहुत ग्रोथ माइंडसेट यहाँ पे देता है कि पहले कहाँ से स्टार्ट करा था और कहाँ पे पहुंचना है। तो एक बहुत विजन के साथ ऐसे लोग आगे चलते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऐसे लोग आगे चलते हैं। एंड लाइफ में बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते। तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कि दे आर वेरी होपफुल, बहुत पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। एंड कोई भी चीज आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत डिप्लोमेटिक भी होते हैं, मतलब कोई भी चीज को बहुत ब्लंटली नहीं पुट फॉरवर्ड करेंगे, एंड तरीके से तमीज से आपके साथ डीलिंग करेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि जुपिटर लग्न में है एंड ऐसा ये चीजें मैच नहीं करती हैं, इसका मतलब जुपिटर एफ्लिक्शन में है, राहु के साथ अगर सपोज आ गया, सैटर्न के साथ है, या अगर कैप्रिकॉर्न की राशि में है एंड वीक है, तो आप देखेंगे ये सारी चीजें काफी ऑपोजिट हो जाएंगी उसको। तो इसलिए आपको कंटिन्यूसली साइंस को, कंजंक्शंस को, एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए कि कैसे वो डिफर करेंगे चार्ट टू चार्ट। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर एज अ प्लैनेट काफी ट्रेडिशनल और मेच्योर है। तो कुछ कुछ उनकी ट्रेड्स काफी हद तक सैटर्न के साथ भी मिलते हैं, बिकॉज स्लो मूविंग प्लैनेट है थोड़े सैटर्न की तरह। एंड इतना एक फास्टनेस नहीं है पर्सनालिटी में। तो ऐसे लोग इसलिए अपनी लाइफ को भी थोड़ा स्लोली लेके जाना चाहते हैं, मतलब इनमें एक तेजी, चुस्ती नहीं होती कि जल्दी से जल्दी कोई चीज पानी है, जल्दी से जल्दी कोई चीज अचीव करनी है। तो बहुत पेशेंटली कोई भी चीज को करेंगे अपनी लाइफ में, बट एक विजन के साथ हमेशा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे से कुछ भी स्टार्ट कर दिया या रैंडमली कुछ भी कर दिया। तो बहुत थॉटफुली होके चीजें करते हैं, तो उसके लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट है। बट कई बार अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स डिलीवर होंगे, बहुत फास्ट वे में लाइफ की ट्रेजेक्टरी यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो ऐसा कई बार मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आप देखिए प्लैनेट की नेचर ही वैसी है कि वो आपको कहीं ना कहीं ठहराव की तरफ लेके बार बार ऐसे लोग इतनी जल्दी वो चीजें अचीव कर नहीं पाते। मतलब इन द सेंस कि अगर मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट लग्न में है तो उनको बहुत
वो फास्ट होगा, हर चीज उनकी बहुत फास्ट होगी, बिकॉज वो प्लैनेट ही फास्ट है। जुपिटर जो है वो प्लैनेट तो बेनिफिक है, बट तरीके से करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक वे से करना चाहते हैं। तो कुछ कुछ नेचर थोड़ी बहुत इसलिए सैटर्न के साथ भी उनकी मिलती है। एंड हम यहाँ से ये भी देखते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है इस प्लेसमेंट के बारे में, कि आपके चार्ट में कोई भी ऐसा मेलेफिक कॉम्बिनेशन है कहीं पे भी, तो जुपिटर अगर लग्न में है तो वो पूरे चार्ट को इन अ वे ब्लेस करता है। सो वैसे तो हम ये बोलते हैं कि जुपिटर जहाँ पे भी प्लेस्ड है वहाँ के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं यूजुअली डिलीवर करते, एंड जहाँ पे वो एस्पेक्ट करते हैं तो उन हाउसेज में ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा ग्रोथ देखी जाती है। बट स्टिल अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट रीड करेंगे, आप देखेंगे कि जनरली भी आप ऑब्जर्व करेंगे जिनका भी जुपिटर लग्न में होता है, तो चाहे बड़ी से बड़ी चीज उनकी लाइफ में हो जाए, वो उस चीज से निकल पाते हैं, वो दे कम आउट ऑफ इट, मतलब उनकी रेजिलियंस और उनका जो विल पावर है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहता है। तो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड अ गुड प्लेसमेंट टू हैव, कि स्टिल कोई ना कोई एक ब्लेसिंग है उनके ऊपर, तभी उनको जुपिटर लग्न में मिला है। एंड हम यहाँ से ये भी देखते हैं कि जुपिटर जो है वो फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, सेवेंथ हाउस को और नाइन्थ हाउस को। तो आप देखिए इनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो काफी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं उन हाउसेस की तरफ। तो ये जिनका भी प्लेसमेंट जुपिटर लग्न में है वो उनके चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज अटेन करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बिकॉज आप देखते हैं कि लग्न से वो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, एंड सेवेंथ हाउस को भी करते हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप्स, मैरिज, बिजनेस, उसके लिए काफी पॉजिटिव चीज है कि इनको अच्छे लोग ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। प्रोवाइडेड अगेन अब सेवेंथ हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट प्लेस ना हो, तो रिजल्ट्स अगेन डिफर यहाँ पे करेंगे। बट अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट प्लेस नहीं है, सिर्फ जुपिटर सेवेंथ को एस्पेक्ट करें, तो अगेन इट्स अ गुड थिंग टू हैव। एंड नाइन्थ हाउस जैसे मैंने बताया एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है। एंड नाइन्थ हाउस भी बहुत एक एक्सपेंसिव हाउस है, वो आपके होराइजन विजन को एक्सपैंड करता है, लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेके जाता है आप। तो अगेन दैट इज अ गुड एस्पेक्ट टू हैव। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि जुपिटर लग्न में काफी अच्छी प्लेसमेंट है, एंड प्रोवाइडेड अगेन वो एक मेलेफिक उसमें ना आए। एंड अगर टू मच मेलेफिक प्लैनेट्स आर देयर, तो देन अगेन आप जुपिटर का देखेंगे रिजल्ट्स वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, या फोर्सफुली उनको वैसा ही बनना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो जाता है। बट ओवरऑल इट इज अ गुड प्लेसमेंट टू हैव। सेकेंड हाउस की तो जैसे हम जानते हैं, सेकेंड हाउस जो होता है वो आपकी फैमिली का होता है, वैल्यूज का होता है, स्पीच का होता है, कलेक्टिव वेल्थ का होता है। तो जुपिटर जब सेकेंड हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये नोटिस करेंगे कि ऐसे लोगों की या तो फैमिलीज काफी बड़ी होती हैं, बिकॉज जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस्ड होते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं उनके सिग्निफिकेशंस को उन हाउसेस के, या उनको बहुत डिजायर होगी एक बड़ी फैमिली रखने की। बिकॉज जुपिटर जो है वो एक बहुत सात्विक बेनिवलेंट प्लैनेट है, एंड जहाँ पे भी वो जाते हैं तो वो अच्छा करना चाहते हैं उस घर का। एंड जो डिजायर्स भी होती हैं वो भी उस हाउस से रिलेटेड काफी बड़ी हो सकती है नेचर में। तो बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का होता है, तो इट शोज की डिजायर टू हैव अ बिग फैमिली, डिजायर टू हैव अ बिग वेल्थ। तो ये टाइप की चीजें देखी जाती हैं। एंड हम ये भी देखते हैं सेकंड हाउस जो है वो आपकी स्पीच का होता है, तो इसलिए ऐसे लोग जो आप देखेंगे बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, एंड कोई भी ऐसी चीज वो ब्लंट वे से पुट फॉरवर्ड करना नहीं प्रेफर करते लोगों को। एंड आप देखिए कि जुपिटर का उसमें अब एलिमेंट आ रहा है आपके सेकंड हाउस में, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों को एडवाइस देंगे, जैसे आप उनको गाइड करेंगे, उसमें सारा एक जुपिटर का नॉलेज विजडम रहेगा। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत स्ट्रांगली ऐसे प्रोफेशंस के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं जो जुपिटेरियन हो नेचर में। बिकॉज ये वाला जो हाउस है ये एक अर्था आर्था ट्राइन है। सेकेंड हाउस, सिक्स हाउस एंड टेंथ हाउस का ये ट्राइन बनता है, एंड ये तीनों आर्था हाउसेज होते हैं जो आपके लाइवलीहुड, प्रोफेशन, वेल्थ के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिक्स हाउस भी जैसे हम जानते हैं हमारे वर्क रूटीन का होता है, टेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है। तो इसलिए इस प्लेसमेंट के साथ जो एस्पेक्ट, नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का जाता है आपके टेंथ हाउस के ऊपर फॉल करता है, टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का होता है। तो इसलिए इस जुपिटर के प्लेसमेंट के साथ बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप कोई जुपिटर वाले प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो टीचिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं लोगों को। या कोई रिलीजन, धर्म से रिलेटेड कोई काम भी हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड कुछ हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में। तो ये सारी चीजें हैं कुछ जो मेरे दिमाग में भी आ रही हैं, और भी काफी चीजें हैं, जैसे लॉ भी हम जुपिटर से देखते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंसान ने बहुत एजुकेशन अटेन करी होती है, पीएचडी करी हो सकती है। तो ये सारी चीजें में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके साथ।
एंड हम ये भी देखते हैं इस प्लेसमेंट में जो फिफ्थ एस्पेक्ट जुपिटर का पड़ता है वो सिक्स्थ हाउस के ऊपर पड़ता है। तो फिफ्थ एस्पेक्ट जैसे हम जानते हैं जो फिफ्थ हाउस होता है वो आपके बच्चों से रिलेटेड होता है, चिल्ड्रन से एसोसिएट हम करते हैं। एंड जुपिटर का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है उसमें आप देखिए एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है। तो जहां पे भी जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ेगा उस हाउस से रिलेटेड आप लिटरली प्रोटेक्ट करेंगे उस हाउस को, एंड उस हाउस को आप समझेंगे कि वो आपके बच्चे की तरह है। तो ऐसे लोगों का मैंने बहुत देखा है कि जिनका जुपिटर सेकंड हाउस में होता है तो ये काफी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने एनिमल्स की तरफ। अगर इनके पास कोई पेट है या इन जनरल ये अंडर प्रिविलेज लोगों की तरफ काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, या कुछ सेवा करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, कोई एनजीओ में भी काम ये लोग कर सकते हैं। बिकॉज फिफ्थ एस्पेक्ट जो होता है इस प्लेसमेंट के साथ ही वो फिफ्थ एस्पेक्ट सिक्स हाउस के ऊपर पड़ता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि इनके जो इन लॉज होते हैं, जो स्पाउस की फैमिली होती है, वो काफी इनको पॉजिटिव मिलती है, पॉजिटिव रिलेशन उनके साथ इनका हो सकता है। अगेन प्रोवाइडेड एट्थ हाउस में कोई बहुत मेजर मेलिफिक प्लैनेट्स अगर प्लेस ना हो। तो आप देखिए जुपिटर की जो एक ब्लेसिंग है वो आपके एट्थ हाउस के ऊपर है। एंड इट ऑल्सो मीन्स एट्थ हाउस जो है वो आपके जॉइंट एसेट्स का भी होता है, वेल्थ का होता है, कलेक्टिव वेल्थ का होता है आफ्टर मैरिज। तो उसकी तरफ भी जुपिटर जो है वो एक्सपेंसिव नेचर देता है। एंड एक्सपेंशन ग्रोथ होती है उन चीजों में भी। एंड इन लॉज का भी आप देखेंगे कि काफी पॉजिटिव रैपो ये लोग शेयर कर सकते हैं। एंड एक ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट देता है ये। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं सेकंड हाउस जो है वो हमारे फूड हैबिट्स का होता है। सो दैट इज वाई, एंड आप देखेंगे एस्पेक्ट इसका सिक्स हाउस की तरफ भी पड़ता है, सिक्स हाउस आपकी हेल्थ का होता है। तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसा खाना खाते हैं। एंड कई बार एक टेंडेंसी हो सकती है ओवर ईट करने की, बिकॉज जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस्ड होते हैं वो उन चीजों को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो सेकंड हाउस जैसे हम जानते हैं आपकी फूड हैबिट्स है, आपका एपेटाइट है, तो उसको भी वो इंक्रीज कर सकते हैं। स्पेशली आप देखेंगे जब जुपिटर की महादशा या अंतरदशा आती है तो ये चीज होने की संभावना जो है काफी बढ़ सकती है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का फूड हैबिट्स का काफी ध्यान रखना चाहिए। एंड सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारी वैल्यूज का भी होता है, जैसे मैंने बोला। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों की जो फैमिली की वैल्यूज भी होती है वो काफी जुपिटर से लिंक में हो सकती है। जैसे तो या तो इनके घर में बहुत लोग होंगे जो काफी नॉलेजेबल होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग फैमिली में होंगे, वेल रिस्पेक्टेड हो सकते हैं, उसकी एक टेंडेंसी होती है। या जो एक इन्वायरमेंट इनको मिला है ग्रोइंग अप, जो वैल्यूज इन्होंने अडॉप्ट करी हैं बचपन से, वो करी है अबाउट कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, हमें रिलीजियस बनना चाहिए, धर्म की तरफ जाना चाहिए, या हो सकता है कोई फेथ या आइडियोलॉजी में इनकी फैमिली बिलीव करती हो, एंड उस सेम फेथ आइडियोलॉजी के साथ ये लोग भी आगे अपनी लाइफ लेके जा रहे हैं। तो इस टाइप की भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी विथ जुपिटर इन द सेकंड हाउस। तो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है रतन टाटा जी का। तो उनके चार्ट में आप देखेंगे जुपिटर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। एंड हम जान एंड केतु उनका जो है वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है। तो आप देखिए सिक्स्थ हाउस के ऊपर जुपिटर और केतु का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आ रहा है। एंड वो एनिमल्स को लेके इतना प्रोटेक्टिव थे, एंड इतना उन्होंने किया है एनिमल्स के लिए, एनिमल हॉस्पिटल भी उन्होंने खोला था टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो उसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का आपको बहुत सेवा भावना दिखेगा टुवर्ड्स सिक्स्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। एंड किसी के लिए वो एनिमल्स की तरफ हो सकता है, किसी के लिए वो अंडर प्रिविलेज लोगों की तरफ हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ कि वो लोगों की सेवा उस वे से करते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विद दिस प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द सेकंड हाउस। एंड हम ये भी देखते हैं सेकंड हाउस जो है वो हमारे फेस का भी होता है। जैसे जो हमारा हेड के नीचे वाला जो पार्ट है, मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है, उसका भी होता है। एंड तो थोड़ी सी टेंडेंसी यहाँ पे जुपिटर दे सकते हैं कि थोड़ा इनका फेस जो है वो बल्कि बन सकता है, हैवी हो सकता है फेस एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, स्पेशली अगेन एट द टाइम जब जुपिटर की महादशा या अंतरदशा ऑपरेट उनकी लाइफ में करेगी, जो कि है तीसरा भाव। तो अगर आपके बृहस्पति प्लैनेट तीसरे भाव में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो तीसरा भाव जैसे हम जानते हैं वो मर्क्यूरी का हाउस होता है, ओरिजिनली जेमिनाई की राशि वहां पे आती है। एंड ये हाउस जो है जुपिटर के लिए इतना अच्छा वैसे नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो है वो मरण कर्क स्थान में चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वो एक प्लेसमेंट हर प्लैनेट का होता है, ऐसे जैसे सन का ट्वेल्थ हाउस में होता है, आप देखेंगे मून का जो है वो एट्थ हाउस में होता है, वीनस का सिक्स्थ हाउस में होता है। तो वो हाउस वहां पे इतना, वो प्लैनेट वहां पे इतना बेसिकली कंफर्टेबल फील नहीं करा, क्योंकि वो अपने जो उसके कारक तत्व गुण धर्म है उस भाव से बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में चला गया। तो आप देखें कि जुपिटर जो है वो नाइन्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, नाइन्थ हाउस उसका बहुत स्ट्रांग हाउस है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में चला गया, मर्क्यूरी के हाउस में।
तो इसलिए जो प्लैनेट का एक ओरिजिनल बिहेवियर होता है, जो करना होता है, उससे ऑपोजिट वे में वो एक प्लेस्ड हो गया उस सिचुएशन में। सो दैट इज वाई द प्लैनेट फील्स अनकंफर्टेबल इन दिस हाउस। बट आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को इनिशियली लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू नाइन्थ हाउस थिंग्स। सो फादर से रिलेटेड चीजें जैसे हो गई लाइफ में, लक, भाग्य, फॉर्च्यून से रिलेटेड हो गई। बट टाइम के साथ आप देखेंगे कि वो हाउस जो है वो बेटर रिजल्ट्स इनको देता है इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। बट अर्ली ऑन थोड़ी स्ट्रगल्स रहती हैं उन सारी चीजों को लेके, स्पेशली जुपिटर रिलेटेड चीजों को लेके। एंड आप देखेंगे जुपिटर जहाँ पे भी प्लेस्ड होते हैं, जिस भी हाउस में प्लेस्ड हैं, फर्स्टली आप उस हाउस से रिलेटेड वाली चीजों में काफी पॉजिटिविटी एक तो देखेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उन चीजों को लेके, बहुत फॉरगिविंग नेचर होती है। तो अगर कोई कुछ भूल जो किसी ने करी भी उस हाउस से रिलेटेड, आपका बहुत एक बड़ा दिल होता है, आप लोगों को माफ करना चाहते हैं उस हाउस से रिलेटेड। जैसे आप देखते हैं थर्ड हाउस जो है वो आपके यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है, यंगर सिबलिंग, कजन्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उन सबको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो वो सारे लोगों के प्रति आपका जो व्यवहार होगा वो काफी हद तक जुपिटर टाइप का हो सकता है। अगेन जुपिटर शुड नॉट बी एन अफ्लिक्शन। और हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि जुपिटर जो है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, एक हैवी प्लैनेट है। तो सैटर्न की तरह वो भी एक काफी हैवी कर्म लेके आते हैं। तो जहां पे भी जिस भी हाउस में प्लेस्ड है, इसका मतलब वो हाउस से रिलेटेड भी आपको काफी चीजें, एक हैवीनेस फील होने वाली है उस एरिया ऑफ लाइफ में। तो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं वो ट्रैवलिंग का होता है, वो आपकी अगेन स्पीच का होता है, पब्लिक स्पीच जैसे हो गया, डिबेट्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, वीजा रिलेटेड कोई चीज है आपको, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, ये सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो ये सारी चीजों में एक तरीके की हैवीनेस जुपिटर कैन गिव ओवर हियर, टेंडेंसी होती है यहाँ पे देने की। एंड आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि जुपिटर का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो आपके सेवेंथ हाउस के ऊपर यहाँ पे पड़ता है। तो सेवेंथ हाउस जो होता है वो आपका स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। एंड इसलिए ऐसे लोगों का जो बिहेवियर टुवर्ड्स देयर स्पाउस होता है काफी प्रोटेक्टिव टाइप का होता है। मतलब वो स्पाउस की तरफ भी वो एक उनको लगता है कि स्पाउस भी हमारा बच्चे की तरह, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, हमें हमें उनकी केयर करना है। बिकॉज फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो आपका सेवेंथ हाउस के ऊपर पड़ता है। एंड आप देखेंगे कि जो इनका नाइन्थ एस्पेक्ट है वो इलेवेंथ हाउस के ऊपर पड़ता है जुपिटर का यहाँ पे। तो इसका मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क सर्कल है, उसके लिए काफी अच्छा है। गेन्स, विशेस, होप्स को पूरा करने के लिए काफी अच्छा है। बिकॉज जुपिटर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं, वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, वो ब्लेसिंग की तरह एक्ट करते हैं। तो ये सेम प्लेसमेंट जो है अगेन फादर के लिए, गुरु के लिए काफी अच्छी हो सकती है, बिकॉज सेवेंथ एस्पेक्ट जुपिटर का नाइन्थ हाउस के ऊपर पड़ता है। आपके बॉसेस के लिए अच्छा हो सकता है, बट खुद के लिए द नेटिव हिमसेल्फ या हर सेल्फ कैन स्ट्रगल। मतलब नाइन्थ हाउस रिलेटेड चीजों में इनको शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, जैसे एजुकेशन में, जो मैंने बताया, भाग्य, लक, एंड जो भी बाकी चीजें धर्म से रिलेटेड हो गई, हो सकता है काफी धार्मिक नहीं होंगे ऐसे लोग। बिकॉज आप देखिए जुपिटर अपने जो सिग्निफिकेशंस जिस हाउस को सिग्निफाई करते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में जाके सिचुएटेड है। तो उसकी भी टेंडेंसी यहाँ पे हो सकती है। एंड इस हाउस में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि वो वैसे तो हर हाउस के लिए एप्लीकेबल है, बट जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस्ड होते हैं, तो एक टाइप का मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी जो कोर जुपिटेरियन चीजें हैं, उस पे कहीं ना कहीं आपको टेस्ट या ट्रायल देना पड़ता है लाइफ में। या तो आप खुद बहुत ज्यादा उन चीजों के प्रति मॉरलिस्टिक होंगे। जैसे अगर किसी का सेवेंथ हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है तो वो रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके, उसको बहुत अंदर से होगा कि मेरे को एथिकल रहना है इन सब चीजों में, आई डोंट हैव टू चीट एनी पर्सन। मतलब बहुत उनके स्ट्रांगली वो चीज ब्रेन में इम्बाइब ये लोग कर सकते हैं, स्पेशली अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है। सो या तो उस टाइप की टेंडेंसी हो सकती है, या आपके सामने कुछ टेस्ट आएंगे उस हाउस से रिलेटेड, जहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आप कितने मॉरल, कितने एथिकल रहते हैं उन चीजों को लेके और नॉट। एंड अगर आप नहीं रहे, या अगर आपने वहां पे कुछ गलत करा उस हाउस से, तो आप देख सकते हैं कि वो हाउस से आपको एक सिवियर टाइप की पनिशमेंट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जुपिटर भी जो वो प्लैनेट है, जैसे मैंने बताया, वो कायदे कानून, वो सारी चीजों में बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आता है सलमान खान का। तो उनका जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। एंड जैसे हम जानते हैं कि एक हिट एंड रन केस हुआ था उनके अगेंस्ट, एंड बहुत टाइम तक उनको उस चीज के लिए सुनना पड़ा था। तो उनकी जो, आप वही बोल सकते हैं, जो मोरालिटी, एथिक्स है, वो सारी कहीं ना कहीं टेस्ट करी गई थी।
एंड थर्ड हाउस मैं यहाँ क्यों मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज थर्ड हाउस ड्राइविंग का भी होता है। तो थर्ड हाउस आपके बेसिकली हैंड्स का होता है, आप कोई भी चीज अपने हाथ से कर रहे हैं वो थर्ड हाउस द्वारा देखी जाती है। एंड अगर हम उनकी लाइफ में देखें, तो जब ये चीज हुई उसके बाद ही उन्होंने वो बीइंग ह्यूमन वाला ब्रांड अपना शुरू करा है, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी, बहुत लोगों की सेवा करी। तो वो सारी चीज भी आप देखिए बहुत स्ट्रांगली ये प्लेसमेंट के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज जैसे मैंने बताया जुपिटर जो है वो एक बेनिवोलेंट प्लैनेट है, वो दूसरों का भला करना चाहते हैं। तो वो चीज भी, वो ट्रांजिशन भी कहीं ना कहीं उनके अंदर उस वाले प्लेसमेंट से आया। तो ऐसे करके आप चार्ट्स में स्टडी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ पे चीजें आपको टेस्ट करा जाएगा, या किन चीजों का आपको बहुत सावधानी के साथ, यू हैव टू बी एथिकल अबाउट दैट हाउस। मतलब आप कोई भी ऐसी ना गलत चीज नहीं कर सकते उस हाउस से रिलेटेड। एंड स्पेशली अगर आपने, जैसे थर्ड हाउस जो है वो आपकी स्पीच का भी होता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग होता है, आप डिबेट्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार उसमें लोग कुछ ऐसी बोल देते हैं गलत, तो वो उनके अगेंस्ट जा सकता है। तो अगेन जुपिटर थर्ड हाउस में इनको बहुत केयरफुल होना चाहिए, स्पेशली जो भी चीज रिलीजन, धर्म, आपके मोरालिटी से रिलेटेड होती है, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों के ऊपर, पॉलिटिक्स भी इवन। तो वो सारी चीजों का उनको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, बिकॉज कई इस प्लेसमेंट के साथ देर इज अ टेंडेंसी कि कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कहीं पे ट्वीट ही कर दिया, कोई भी ऐसी चीज करी तो वो उनके अगेंस्ट जा सकती है। सो दैट इज वाई, बिकॉज ये जो प्लेसमेंट है जुपिटर की वो MKS प्लेसमेंट है, दैट इज वाई इनको थोड़ा उन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं थर्ड हाउस जो है वो आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट का होता है, जो चीजें आपको करना पसंद है। तो अगर जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है, इसका मतलब आपको काफी कुछ धार्मिक चीजें, फिलोसफी, रिलीजन, माइथोलॉजी, संस्कृत, ये टाइप की जो हैवी हैवी चीजें हैं उनमें काफी इंटरेस्ट और दिलचस्पी हो सकती है। पढ़ना हो सकता है आपको काफी अच्छा लगे उन सब चीजों के बारे में, तो उसकी तरफ भी इंडिकेशन देता है। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि ऐसे लोग काफी, मतलब जो स्पाउस के लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट है, स्पाउस के लिए बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज एक तरीके की ब्लेसिंग आ रही है जुपिटर की ऑन द सेवेंथ हाउस। एंड देर इज ऑल्सो टेंडेंसी विद दिस प्लेसमेंट की मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी इनको लाइफ में कभी मिल सकते हैं, या मल्टीपल मैरिजेस की तरफ भी इशारा ये कर सकता है। बट अगेन ये सिंगुलर प्लेसमेंट है, तो प्लीज आप ये मत देखिए कि मेरे चार्ट में भी है तो मल्टीपल मैरिजेस होंगी। आपको D9 और वीनस ये सब भी देखना पड़ेगा, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी। एंड उसका लॉजिक पीछे यही है, बिकॉज ये मर्क्यूरी का हाउस है, एंड मर्क्यूरी भी मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है। एंड आप देखिए इसका जो एस्पेक्ट है जुपिटर का वो सेवेंथ हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर सेवेंथ हाउस की डिग्निटी भी अच्छी नहीं है, तो इट कैन गिव, मतलब मोर देन वन, बिकॉज जुपिटर एक प्रमोटर है, मतलब एक वो ना बढ़ाते हैं चीजों को। तो वो जहां पे भी दृष्टि भी डाल रहे हैं उस हाउस को भी बढ़ा सकते हैं, उसके कारक तत्वों को। तो दैट इज हाउ इट इज ऑपरेटिंग। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है चौथा भाव। तो अगर आपके जुपिटर जो है वो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं ओरिजिनली, आप देखिए मून का हाउस है, कैंसर की राशि वहां पे आती है। एंड नेचुरली जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं हाउस वाइज। एंड एक केंद्रा हाउस है, तो केंद्रा जैसे हम जानते हैं वो पिलर्स होते हैं हमारी लाइफ की, हमारी पूरी लाइफ का एक स्टेबिलिटी, एक आप बोल सकते हैं ग्राउंड, एक फाउंडेशन जो है वो केंद्रा से ही डिसाइड करते हैं। तो कोई भी प्लैनेट जो भी आपके केंद्रास में आता है, वो प्लैनेट कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ का एक पिलर है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ उन चीजों के ऊपर, उन कारक तत्वों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा स्थित है। तो इसका मतलब जैसे जो मोरालिटी, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, नॉलेज, एंड जो भी एक फैमिली रिलेटेड चीज है, बिकॉज जुपिटर ट्रेडिशनल प्लैनेट है। तो वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं इनका एक तरीके का फाउंडेशन बना रही हैं इनकी पूरी लाइफ का। एंड हम ये भी देखते हैं फोर्थ हाउस जो है वो आपके मदर का होता है, आपके होमलैंड का होता है, आपके कंफर्ट और पीस का होता है, एंड आपके हार्ट का भी होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इस प्लेसमेंट के साथ ऐसे लोग बहुत बड़ा दिल रखते हैं, मतलब ये काफी अच्छी प्लेसमेंट है लोगों का, मास लेवल पे लोगों का भला करने की। एंड अगर ये अफ्लिक्शन में नहीं है यहाँ पे जुपिटर, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत फॉरगिविंग होते हैं। एंड अगर आप उनके साथ कुछ बुरा करते भी हैं थोड़ा बहुत, तो माइंड नहीं करते। तो दैट इज हाउ दिस प्लेसमेंट वर्क्स। एंड इनकी जो मदर होंगी, बिकॉज फोर्थ हाउस मदर का होता है, तो उनकी भी काफी नेचर आप देखेंगे जुपिटर लाइफ हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, स्पिरिचुअल, या काफी नॉलेजेबल हो सकती है उनकी मदर। तो कोई ना कोई चीज जुपिटर वाली उनके अंदर भी आपको दिखेगी, एंड बहुत पॉजिटिव होंगी नेचर में। एंड एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जुपिटर जहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, तो वो उन हाउसेस के कारक तत्वों को एक्सपैंड करते हैं।
तो इसका मतलब फोर्थ हाउस जो है वो आपके घर का होता है, व्हीकल्स का होता है। तो इनकी काफी डिजायर या तो हो सकती है कि मुझे बहुत सारी व्हीकल्स खरीदनी है, मेरे को बहुत सारे घर खरीदने हैं। तो उस टाइप का, या घर बड़ा होना चाहिए मेरा, बिकॉज जुपिटर एक जो है लार्ज प्लैनेट है, हेवीनेस को दिखाते हैं। तो इसलिए उस टाइप की डिजायर या इच्छा हो सकती है इनकी। या हो सकता है इनके पास बहुत सारे घर या व्हीकल्स हों भी, बिकॉज वहां पे जुपिटर प्लेस्ड है, तो उसने उन चीजों को एम्पलीफाई कर दिया। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि मैंने ये काफी कॉमनली ऑब्जर्व करा है कि जो फोर्थ हाउस होता है वो आपके चाइल्डहुड का होता है। आपके जो घर का इन्वायरमेंट होता है, माहौल कैसा था ग्रोइंग अप, उसका भी आप देख सकते हैं, फोर्थ हाउस एंड सेकंड हाउस ऑल्सो। तो इनका जो माहौल ग्रोइंग अप होता है, इनकी फैमिली काफी इनको या तो कुछ रिलीजियस चीजों में ये लोग काफी इन्वॉल्व होते हैं, या कोई चीज जो कोई फेथ या आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, या जैसे जो कल्चरल फेस्टिविटीज होती हैं, जो भी चीजें जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे रिचुअल्स हो गए, या पाठ पूजा करना, हवन करना, तो वो सारा टाइप का माहौल बहुत कॉमनली इन्होंने ऑब्जर्व करा होता है अपने घर में। तो दैट इज द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जिसमें ये लोग पले बड़े होते हैं। एंड दैट इज वाई वो सारी चीजें इनकी लाइफ में बहुत बड़ा फाउंडेशन की तरह एक्ट करती है। मतलब अगर ऐसे लोग कोई स्पाउस भी अपना सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो ये सारी चीजें एट द बैक ऑफ देयर माइंड चलेंगी, कि क्या वो मेरे कल्चर को समझ पाएंगे, क्या वो ढल पाएंगे हमारी फैमिली में, क्या रिलीजन को समझ पाएंगे। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में काफी प्ले आउट करती है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो ये जो ट्राइन होता है 4 8 12 का, वो एक मोक्ष का ट्राइन है, मोक्ष त्रिकोण है, बिकॉज एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस एंड फोर्थ हाउस तीनों ही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन से जुड़े हुए होते हैं। एंड जुपिटर जब यहाँ फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तो आप देखेंगे कि एस्पेक्ट आपके एट्थ हाउस को भी करेंगे एंड ट्वेल्थ हाउस को भी करेंगे। तो अगेन स्पिरिचुअल ग्रोथ, एवोल्यूशन के लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट मानी जा सकती है। एंड आप देखेंगे एट्थ हाउस को भी कर रहे हैं। तो एट्थ हाउस भी जो है वो एक तो छुपी हुई चीजों को दिखाता है, अकल्ट को दिखाता है, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए भी काफी एक अच्छी प्लेसमेंट बनती है। एट द सेम टाइम आपकी स्पाउस की फैमिली को भी दिखाता है। तो स्पाउस की फैमिली भी काफी पॉजिटिव टाइप का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर डाल सकती है। एंड हो सकता है ये भी बहुत प्रोटेक्टिव होंगे अपनी स्पाउस की फैमिली को लेके, तो उसकी तरफ भी इशारा करता है। ये जो फोर्थ हाउस होता है वो आपके कंफर्ट, सुकून, पीस ऑफ माइंड के साथ लिंक्ड होता है। तो जुपिटर जैसे प्लैनेट जब फोर्थ हाउस में प्लेस होते हैं, तो इसका एक कॉनोटेशन ये भी निकल के आता है कि ऐसे लोगों को पीस, कंफर्ट, सुकून जुपिटर रिलेटेड टाइप की चीजों से मिलता है। तो जब ये लोग रिलीजन की तरफ, आध्यात्मिक ज्यादा बनते हैं अपनी लाइफ में, नॉलेज ज्यादा अटेन करते हैं, जितना ये लोग ज्यादा पॉजिटिव बनते हैं लाइफ में, तो इनको और अच्छा लगता है। मतलब इनका पीस ऑफ माइंड, सुकून कहीं ना कहीं इन सब चीजों की तरफ ही से ही आता है। तो ऐसे लोगों को इसलिए जितना ये लोग ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ये लोग भक्ति में लीन हो जाएंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे, उतना इनको ज्यादा सुख शांति अंदर से फील होती है अपनी लाइफ में। तो दैट इज देयर अल्टीमेट डिजायर, टू बी इन वन विद गॉड। तो उस टाइप की ये प्लेसमेंट बनती है जुपिटर इन द फोर्थ हाउस की। एंड आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो मदर्स भी होती है, मैंने देखा अगर इफ्लिक्शन में नहीं है जुपिटर, तो जैसे जुपिटर मून का एक मेरे को चार्ट याद आ रहा है, जुपिटर मून जो है वो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उनकी मदर इज वेरी पॉजिटिव, वो इतनी हेल्पफुल है लोगों को लेके, एंड बहुत सोशल भी है, बिकॉज मून इज ऑल्सो सोशल प्लैनेट। तो उस टाइप की एक नेचर देता है। बट ओवरऑल इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट टू हैव। एंड जनरली मैंने वही ऑब्जर्व करा है कि ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं लोगों की तरफ, एंड काफी अच्छा काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी दे सकते हैं दूसरे लोगों को। सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है फिफ्थ हाउस। तो जुपिटर अगर आपके फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हैं, तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे? तो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं कि हमारे चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज का हाउस है, एजुकेशन, स्पेशली अंडरग्रेड एजुकेशन को रिप्रेजेंट फिफ्थ हाउस करता है। स्पेकुलेशन को भी करता है, जो भी टाइप का आप जैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, वो भी आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। एंड आपकी पास्ट लाइफ को भी दिखाता है। तो जुपिटर जब फिफ्थ हाउस में होता है, पहले तो काफी अच्छी प्लेसमेंट ये बनती है जुपिटर के लिए, बिकॉज अगेन फिफ्थ हाउस से जुपिटर यहाँ पे आपके नाइन्थ हाउस को देखेंगे एंड आपके असेंडेंट को देखेंगे। तो आपके भाग्य, लक को काइंड ऑफ इंक्रीज कर रहे हैं, एंड असेंडेंट को ब्लेस कर रहे हैं। तो अगेन इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे अगेन काफी नॉलेजेबल पहले तो होते हैं, एजुकेशन अच्छी सपोर्ट देता है यहाँ पे ये प्लेसमेंट। अगेन प्रोवाइडेड इफ्लिक्शन में ना हो जुपिटर यहाँ पे, तो मैं सिर्फ बात करूँगा जुपिटर यहाँ पे अकेला प्लेस्ड है।
एंड आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का काफी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है टू हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है। एंड कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ से एक बहुत अच्छा पुण्य लेके आई है कहीं ना कहीं, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो आपके पास्ट लाइफ का पुण्य है, आपकी पास्ट लाइफ की डीड्स है। तो जुपिटर आपको फिफ्थ हाउस में इसलिए मिला है बिकॉज कोई अच्छी चीज आपने करी है, पॉजिटिव करी है काफी, तभी जुपिटर हैज बीन काइंड इनफ टू गिव यू दिस प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस। एंड मैंने जैसे पहले भी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस होते हैं तो उस हाउस से रिलेटेड आप काफी पॉजिटिव होते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, गिव अप इजिली नहीं करेंगे। अगर कुछ बुरी से बुरी चीज भी उस हाउस से रिलेटेड होती है आप फिर भी फाइट करते रहेंगे, आप फिर भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होपफुली आगे बढ़ेंगे उन चीजों को लेके। तो जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप्स का है, एजुकेशन का है, तो ऐसे लोग अगर जैसे फेल भी होते हैं सपोज अपने कॉलेज में, या इनका रिलेशनशिप फेल हो जाता है, तो ये लोग हार नहीं मानते, ये लोग ऐसा नहीं फील करते अरे इसमें तो कुछ नहीं बचा, बहुत पेसिमिस्टिक होके गिव अप कर देते हैं, ऐसा नहीं रहता इनका। ये फिर से कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहेंगे। तो वो एक बहुत अच्छी मैंने चीज ऑब्जर्व करी अबाउट जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस की। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हैं कि जुपिटर जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मोरालिटी के साथ, एथिक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, प्रिंसिपल्स के साथ। मतलब हमें हर चीज जो है वो एथिकली करनी चाहिए लाइफ में, एंड कोई भी चीज हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप का ज्ञान जो है वो जुपिटर से आता है। तो जुपिटर जब फिफ्थ हाउस में होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अगर तो जुपिटर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है इन द सेंस कि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, खुद की राशि में है, जैसे पाइसिस में है, सैजिटेरियस में है, तब तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को बहुत अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी कि मैंने बिल्कुल भी चीट नहीं करना अपनी पढ़ाई में, मैंने चीट नहीं करना रिलेशनशिप्स में, मैं हर चीज बहुत एथिकली ऑनेस्टली करूंगी या करूंगा। इस टाइप की चीज उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होगी नेचुरली। एंड अगर जुपिटर जो है अपने खुद की राशि में प्लेस नहीं है सपोज, तो आप ये भी ऑब्जर्व यहाँ पे करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग ट्रायल्स भी आते हैं लाइफ में, जब इनका मोरालिटी या इनका जो एथिक्स है अराउंड द फिफ्थ हाउस थिंग्स वो टेस्ट होगा कि क्या वो उसमें पास कर पाते हैं, क्या वो अपने लाइक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना भरोसा करते हैं। तो उस टाइप की चीज भी कैन कम इनटू द पिक्चर, मतलब एक टाइप का वो थीम बन जाता है इनकी लाइफ। या अगर ये चीटिंग करते हैं इन देयर एजुकेशन, डिग्री अटेन करने में, या कोई भी ऐसी चीज गलत या फ्रॉड करते हैं, तो वो चीजों में भी इनका बहुत इजीली पकड़े जा सकते हैं। या अगर इनका टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा उन सब चीजों को, तो दे कैन बी क्रिटिसाइज बाय द सोसाइटी फॉर दोज थिंग्स। तो वो मैं बेसिकली यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर आप उस हाउस में एक प्रॉपर मॉरल वे से ऑपरेट नहीं करते, या कोई भी चीज आप डिसऑनेस्टली करते हैं जहां पे भी जुपिटर प्लेस्ड उस हाउस से रिलेटेड, तो इट कैन बैकफायर बिग टाइम। तो जैसे मैंने जुपिटर इन थर्ड हाउस की उसमें एग्जाम्पल दिया था सलमान खान का, कि उन्होंने हिट एंड रन केस करा था, तो उनका जुपिटर थर्ड हाउस में था, थर्ड हाउस में ड्राइविंग का होता है। तो अब ड्राइविंग के टाइम डिसऑनेस्टी या कुछ चीज करी ऐसी, तो सोसाइटी से क्रिटिसाइज या सुनना पड़ा। तो अगर यहाँ पे फिफ्थ हाउस में है तो रिलेशनशिप्स में वो चीज हो सकती है, मतलब कोई मौका आ सकता है जहाँ पे चीटिंग या मतलब कोई भी ऐसी चीज, एजुकेशन में भी हो सकता है, या चिल्ड्रन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें चीजों में जब ये डील कर रहे हैं तो दे हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दोस थिंग्स। सो दैट इज व्हाट जुपिटर इज ट्राइंग टू टेल यू इन दिस हाउस। एंड हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो आपके लग्न के ऊपर फॉल यहाँ पे करता है। तो इसलिए लग्न के ऊपर फॉल करता है तो वो आपको एक इनर स्ट्रेंथ देता है लाइफ में जनरली भी, लाइक कोई भी चीज से डील करने की, बिकॉज लग्न में आपकी इंटायर लाइफ आ जाती है। सो कोई भी चीज को इसलिए ये लोग हार जल्दी नहीं मानते, गिव अप नहीं करते। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। फादर के लिए काफी लकी प्लेसमेंट है, मतलब फादर को भी ये प्लेसमेंट ब्लेस करता है अगर किसी बच्चे के चार्ट में ही है। एंड तो उनके फादर के लिए बहुत अच्छा है कि जुपिटर एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस के ऊपर पड़ता है। एंड आप देखेंगे सेवेंथ एस्पेक्ट जो है जुपिटर का यहाँ इलेवेंथ हाउस के ऊपर पड़ता है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी काफी, जुपिटर यहाँ पे एक्सपैंड करता है, होप्स विशेस डिजायर्स को पूरा करता है। तो उसके लिए भी काफी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है छठा भाव। तो अगर आपके जुपिटर जो है सिक्स हाउस में प्लेस्ड हैं तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सिक्स हाउस जैसे हम जानते हैं ओरिजिनली वर्गो की राशि यहाँ पे आती है, तो मर्क्यूरी का हाउस है। एंड काफी टफ सा हाउस है बिकॉज चैलेंजेस को दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, डिस्प्यूट्स और डिजीजेस को दिखाता है। तो उस टाइप का ये एक थोड़ा सा मेसी टाइप का हाउस है।
तो जुपिटर जब यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, जुपिटर आप देखिए सात्विक प्लैनेट है, एक बेनिफिक प्लैनेट है। तो इतना तो कंफर्टेबल जुपिटर यहाँ फील नहीं करते, बिकॉज चीजें जो हो रही हैं साउथ में काफी ऑपोजिट हो रही हैं जो चीजें वो करना चाहते हैं। एंड जैसे मैंने बोला यहाँ पे मर्क्यूरी का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग है, तो मर्क्यूरी और जुपिटर की आप नेचर भी देखेंगे बहुत ऑपोजिट है। जैसे मर्क्यूरी इज अ वेरी फास्ट पेस्ड प्लैनेट एंड बहुत एनालिटिकल प्रैक्टिकल किस्म का प्लैनेट होता है। जुपिटर जो है वो प्रैक्टिकल टाइप के प्लैनेट नहीं होते, तो वो तो सबका भला चाहते हैं। तो बट ऑब्वियसली अगर सिक्स हाउस में आए हैं तो उस हाउस में भी जहाँ पे वो जाएंगे वहां पे उनका इंटेंशन भला करने का ही होता है लोगों का। तो ऐसे लोग इसलिए आप देखेंगे कि काफी अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं विद जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस, बहुत अच्छे लॉयर्स बनते हैं एंड बहुत अच्छे लोग बनते हैं जो एनजीओज में काम करते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो उन सब कार्यों के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है विद जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस। एंड ये सारे जो जुपिटेरियन प्रोफेशंस मैंने बेसिकली बोले हैं वो स्ट्रॉन्ग इसलिए भी बन जाते हैं इस प्लेसमेंट के साथ, बिकॉज जुपिटर का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है और जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो इनके टेंथ हाउस एंड सेकेंड हाउस के ऊपर यहाँ पे पड़ता है। तो टेंथ हाउस जो है वो आपके इनकम के साथ लिंक्ड होता है, पैसे का हाउस है। एंड जो टेंथ हाउस है वो आपके प्रोफेशन का हाउस है। तो ये एक आर्था ट्राइन है जो फॉर्म होता है 2 6 10 का। तो जब जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड है तो वो सारे बाकी के 2 हाउसेस को भी एस्पेक्ट करते हैं। एंड दैट इज वाई इनका जो इंक्लिनेशन या बेंट है, या आप बोल सकते हैं देर इज अ वेरी हाई स्ट्रॉन्ग चांस कि कोई जुपिटर वाले चीज में इन्वॉल्व बहुत इजिली हो सकते हैं। अगर हो सकता है कि एक नॉर्मल मैनेजर ही हो सकते हैं कोई कंपनी में, बट हो सकता है इनका जो रोल होगा वो ऐसा रोल होगा, कुछ फाइनेंस से लिंक्ड हो सकता है, कुछ स्ट्रैटेजी से लिंक्ड हो सकता है, या कोई कंसल्टिंग या एडवाइजरी टाइप का रोल हो सकता है। तो उसके अंदर भी इवन तो अगर वो कॉर्पोरेट में है तो काम जो वो कर रहे होंगे कुछ ऐसा कर रहे होंगे, हाई लेवल काम होगा, मतलब वो बहुत लो लेवल का काम नहीं होता। तो उस टाइप की प्रोफेशंस और रोल्स को यहाँ पे जुपिटर ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि सिक्स हाउस जो है वो नेगोशिएशंस का भी हाउस होता है, मतलब कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत बारी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पा लेते हैं जहाँ पे इनको दूसरे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को या डिस्प्यूट्स को कहीं ना कहीं बहुत थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से मीडिएट करना पड़ता है। या लोग इनके पास आके पूछते हैं कि आप हमारी चीज को रिजॉल्व करिए, आप अगर हमारी जगह होते तो क्या करते। तो उस टाइप की एडवाइस लेने के लिए पीपल कम टू देम। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन रहता है विद जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस के साथ। थोड़ा सा इनको यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये जो प्लेसमेंट है उसमें आप देखेंगे डायरेक्टली सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट करती है। सेकंड हाउस आपके फूड इंटेक का होता है, सिक्स्थ हाउस डिजीजेस का होता है, हेल्थ का होता है। तो थोड़ा सा टेंडेंसी यहाँ पे दे सकता है जुपिटर टू ईट अ लॉट ऑफ फूड एंड टू बिकम ओवरवेट। एंड कुछ उससे रिलेटेड डिजीजेस भी यहाँ पे हो सकती हैं, तो इनको रेगुलरली इसलिए एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विद जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस, बिकॉज जुपिटर जैसे प्लैनेट जो है वो काफी मार्स टाइप से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मार्स कैन इजिली गो टू द जिम, वो अपनी बॉडी बना सकते हैं, बट जुपिटर थोड़े से लेजी टाइप के प्लैनेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो मे बी योगा कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर देम, या वॉकिंग कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम, अगर वो टाइप की चीज ट्राई करे, अगर उनको जिम फॉर एग्जाम्पल नहीं जाना। एंड हम इस हाउस में ये भी देखते हैं कि सिक्स्थ हाउस जो है वो अंडर प्रिविलेज लोगों का होता है, एनिमल्स का भी होता है सिक्स्थ हाउस। आपके जो मिटर्नल आंट्स हैं, अंकल्स हैं, जैसे जो आपकी मदर के यंगर सिबलिंग्स हैं, उनका भी हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इन सारे लोगों के तरफ या चीजों की तरफ काफी एक बेनेवलेंट नेचर रखते हैं, या काफी फॉरगिविंग होंगे। मतलब अगर इनके कुछ मिटर्नल अंकल ने कुछ इनको बोल दिया, या सपोज इनके जो मतलब जो भी लोग सिक्स हाउस में आते हैं, तो वो सारे लोगों की तरफ इनकी कोई ऐसी हार्ड फीलिंग्स नहीं होती। तो बिकॉज जुपिटर की जो एक इनेट नेचर रहती है वो फॉरगिविंग की रहती है। एंड तभी प्लेसमेंट थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, क्योंकि ये जो हाउस है वो दुश्मनों का हाउस होता है, एनिमीज का होता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ तो ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने एनिमीज की तरफ भी बहुत अच्छा, दे कैन बी वेरी बेनिवलेंट टुवर्ड्स देम। बहुत इजीली लोगों को फॉरगिव कर देंगे, किसी ने कुछ बुरा करा भी इनके साथ तो भी वो बुरा नहीं मानते। तो वो इन अ वे अच्छी चीज भी, इन अ वे बुरी चीज भी है। बिकॉज यही थोड़ी प्रॉब्लम जुपिटर की हो जाती है कि आप कलयुग में इतना सात्विकता के साथ कई बार जीना मुश्किल हो जाता है, कि लोग आपको फिर धोखा देके चले जाते हैं, लोग आपको आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा एक डाउन साइड हो जाता है इस प्लेसमेंट का। बट अगर आपको एक जेन्युइन भावना से सेवा भावना अंदर लेके आनी है, बहुत लोगों का भला करना है, उसके लिए काफी एक अच्छी सपोर्टिव प्लेसमेंट है ये विद जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस।
एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि सिक्स्थ हाउस से हम आपके स्पाउस के एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं, बिकॉज वो ट्वेल्थ बनता है आपके सेवेंथ हाउस से। सो दैट इज वाई इट कैन इंडिकेट कि इनके जो स्पाउस के एक्सपेंसेस है वो काफी हाई हो सकते हैं, बिकॉज जुपिटर जो है वो एक्सपैंड करते हैं, चीजों को इंक्रीज करते हैं। तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा हद तक हो सकती हैं, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। एंड आप देखेंगे सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके नाइन्थ हाउस से टेन प्लेसेस अवे है। तो आपके फादर का प्रोफेशन भी आप अपने सिक्स्थ हाउस से देख सकते हैं। तो अगर जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है तो इसका मतलब आपके फादर भी हो सकता है कोई ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है जो जुपिटर रिलेटेड हो। जैसे टीचर हो सकते हैं, इसके साथ लॉयर हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं, फाइनेंस, लॉयर मैंने बोल दिया। कोई भी चीज जो एडवाइजिंग से रिलेटेड है, कंसल्टिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जिसमें आपको बहुत ज्ञान की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, आप लोगों को कंसल्ट एडवाइस कर रहे हैं, तो उन टाइप की चीजों में इनके फादर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाउसेस को भी यूज करिए, बिकॉज हर हाउस से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा कि कौन सा हाउस बाकी लिविंग सिग्निफिकेशंस के लिए कैसा यहाँ पे रिजल्ट्स देगा। तो अगर आप थर्ड हाउस से फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो थर्ड हाउस से ये जो हाउस है वो 4 प्लेसेस अवे है। तो इसका मतलब आपके यंगर सिबलिंग की जो प्रॉपर्टी है, यंगर सिबलिंग की व्हीकल है, वो भी आप अपने सिक्स्थ हाउस से देख सकते हैं। सो दैट इज वन टेक्निक एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन विद दिस। बट ऐसे करके भी आपको और चीजें पता चलेंगी अपने चार्ट के बारे में एंड दूसरे लोगों के बारे में। तो अगर आपकी जुपिटर सेवंथ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सेवंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है, बिजनेस का होता है, दूसरे लोगों का होता है। तो जो लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे पब्लिक, आप कोई मॉल गए, वहां पे कौन से टाइप के लोग आपको मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। एंड सेवेंथ हाउस जो है वो आप देखेंगे ओरिजिनली वहां पे लीब्रा का साइन आता है, तो बैलेंस की भी राशि है। यानी कि कोई भी टाइप का मीडिएशन, कोई भी टाइप का नेगोशिएशन, उस टाइप की चीजें भी आप डीलिंग करना, कोई भी टाइप का बिजनेस डील एग्रीमेंट्स, वो सब भी आप सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो जुपिटर जब यहाँ पे प्लेस होते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों का जो मैरिज, स्पाउस, बिजनेस, दूसरे लोगों का तरफ जो आउटलुक होता है वो पहले तो काफी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक टाइप का होता है। नाउ दिस इज ट्रू अगर जुपिटर स्ट्रांग है, वहां पे जुपिटर अपने खुद की राशि में प्लेस्ड है, जैसे सैजिटेरियस है, पाइसिस है, या कैंसर हो गया जहाँ पे जुपिटर रिजॉल्टेड है, एंड विदाउट एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन होगा तो यहाँ रिजल्ट्स डेफिनेटली डिफर करेंगे। विदाउट एफ्लिक्शन अगर है तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरे लोगों पे। इन जनरल इनको लगता है पूरी दुनिया ही बहुत अच्छी है। मतलब इतना, बिकॉज सेवेंथ हाउस पब्लिक का होता है, तो जुपिटर एक बेनिवलेंट प्लैनेट है, काइंड है। तो हर हर इन टाइप के लोगों की तरफ ये लोग बहुत ज्यादा काइंड हो जाते हैं, शायद एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके भी किसी के लिए कुछ करें। तो वो टाइप की यहाँ पे टेंडेंसी होती है। अगर एफ्लिक्शन में यहाँ पे जुपिटर है तो आप देखेंगे फिर ये थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इनको समझ आने लग जाता है कि नहीं, लोग चालाक भी होते हैं, लोगों ने धोखा भी दिया है मेरे को, तो फिर ये थोड़ा सा केयरफुली उस चीज को नेविगेट करेंगे। जैसे अगर इवन जुपिटर डिबिलिटेटेड है तो बिल्कुल आप ऑपोजिट नेचर मान सकते हैं, जैसे बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करेंगे, काफी सस्पिशियस रहेंगे लोगों की इंटेंशंस को लेके। या अगर जुपिटर सैटर्न के साथ है तो भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड सेकेंडली एक पॉजिटिव चीज इस प्लेसमेंट की ये होती है कि जैसे जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस होते हैं वो मतलब कितना भी आप उस हाउस से हार जाएं या कितना भी वो चीज वर्कआउट ना करे आपके लिए, बट स्टिल आप हमेशा होपफुल रहते हैं, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे को फिर से ट्राई करना चाहिए। तो अगर जैसे सपोज ये मैरिज का हाउस है, बिजनेस का हाउस है, तो एक बार फेल हुआ बिजनेस, दूसरी बार हुआ, बट स्टिल इन लोगों में बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर रहती है उस चीज को लेके, तो रेजिलियंस काफी हाई हो जाती है मैरिज को भी एक इन अ वे सस्टेन करने की, बिजनेस को सस्टेन करने की, बिकॉज मतलब इनको लगता है कि इतना पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए लाइफ में इन चीजों को लेके। तो वो एक साइड यहाँ मैंने देखा है। बट डेफिनेटली आप देखेंगे कि सब बोलते रहते हैं कि जुपिटर सेवेंथ हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मैरिज के लिए। मैंने पर्सनली ऐसा ऑब्जर्व नहीं करा, बिकॉज जुपिटर सेवेंथ हाउस में आप बहुत से चार्ट्स में देखेंगे कि मैरिज ऐसा नहीं है कि सेफ हो गई या बहुत एक रोजी पिक्चर थी मैरिज की। काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आते हैं। एंड काफी हद तक आप देखेंगे एक तरीके का जो कर्मा है या एक तरीके की जो मेहनत आपको करनी पड़ती है वो भी सैटर्न से कोई कम नहीं है, अगर जुपिटर सेवेंथ हाउस में है
तो ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व करा है कि बहुत मेहनत आपको करवाएंगे रिलेशनशिप्स में, शादी में, बिजनेस में। तो बिकॉज एक हैवीनेस यहाँ पे जुपिटर लेके आते हैं। जैसे सैटर्न को ही हम बोलते रहते हैं कि डिले का कारक है, हैवीनेस है, बट जुपिटर में भी वो हैवीनेस देखी गई। एंड आप ये भी देखते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ वर्गो असेंडेंट का। तो वर्गो असेंडेंट में स्पेशल चीज, या आप जेमिनी असेंडेंट भी ले सकते हैं। तो इन दोनों असेंडेंट्स में आप देखेंगे जुपिटर जो है वो बाधकेश बनते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि वो साइमल्टेनियसली आपके फोर्थ हाउस को भी रूल कर रहे हैं और आपके सेवेंथ हाउस को भी रूल कर रहे हैं। एंड अगर आप एक फॉर अ वर्गो असेंडेंट, एंड अगर आप सोचते हैं कि आप जेमिनी असेंडेंट है, तो आप देखेंगे जुपिटर जो है वो आपके सेवेंथ और टेंथ हाउस को रूल कर रहे हैं। तो वो दो केंद्र हाउसेस को रूल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो वो केंद्रपति दोष भी उनमें लग जाता है, एक तो वो पॉइंट आ जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि जो वर्गो असेंडेंट्स हैं उनके लिए जुपिटर जो है बाधकेश बन जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि उसके साथ जो बाधा है या जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल गिविंग नेचर भी जुपिटर की यहाँ पे बहुत इंक्रीज हो जाती है इस केस में। लाइक फॉर अ वर्गो असेंडेंट तो आप देखेंगे कि वो जुपिटर इवन दो पाइसिस की राशि में है, खुद की राशि में है, तो आप देखेंगे वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर विदाउट अफ्लिक्शन भी है वो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना चाहिए, बट नहीं, वो बाधकेश के रिजल्ट्स देंगी। तो हो सकता है जैसे बहुत रिलेशनशिप, बहुत लोग आएंगे आपकी लाइफ में, बट नथिंग इज वर्किंग आउट, तो मेहनत आपसे बहुत ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स का हाउस होता है सिक्स हाउस। तो बाधकेश जो प्लैनेट होता है वो भी एक, आप सोच सकते हो उसमें सिक्स हाउस वाली एनर्जी अब आ गई है। सो ऐसे भी आपको देखना आना चाहिए। आप सिंपली एक प्लेसमेंट को देख के ही नहीं बोल सकते ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है या सारे लोग जिनका जुपिटर सेवेंथ हाउस में है उनकी सबकी बहुत अच्छी मैरिजेस हैं। तो ऐसा नहीं नहीं होता। अगेन नवांशा एंड वीनस प्लेसमेंट वो सब देखना भी जरूरी होता है, बट डेफिनेटली आपको पूरा चार्ट होलिस्टिकली देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ये बाधकेश वाला एग्जांपल आपको बताया, या अगर जुपिटर यहाँ पे फ्रिक्शन में है, राहु के साथ है, तो बहुत चीजें यहाँ पे डिफर कर जाएंगी। बट डेफिनेटली जो मैंने चीज बताई अबाउट दैट नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, रिजिलियंस होना, दैट थिंग इज ऑल्सो ट्रू। मतलब ये लोग ऐसा नहीं, इनका स्टिल एक माइंडसेट मैरिज, शादी, बिजनेस को लेके बहुत पॉजिटिव रहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड यहाँ पे टेंडेंसी वो भी दे सकता है जुपिटर टू हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स इन लाइफ, बिकॉज सेवेंथ हाउस भी इवन तो वो मैरिज का हाउस होता है, बट वो दूसरे लोगों का भी हाउस होता है। एंड आप देखेंगे इस प्लेसमेंट के साथ एंड जुपिटर इन द थर्ड हाउस के साथ भी मैंने एक सिमिलर चीज ही बोली थी, कि टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन लाइफ एंड टू हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स। सो उसकी टेंडेंसी यहाँ पे हो जाती है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा हैज जुपिटर इन द सेवेंथ हाउस एंड लिब्रा के साइन में है, तो वीनस की राशि में है। तो इस टाइप का चीज आपको यहाँ देखने को डेफिनेटली मिलेगा। बट इन जनरल आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि सेवेंथ हाउस जो है वो दूसरे लोगों का हाउस होता है, पब्लिक का हाउस है। तो इसके साथ आप देखेंगे पीपल जनरली आर वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स यू। मतलब कोई भी इनके कांटेक्ट में अगर आता है तो वो इनको हेल्प करना चाहेगा। या मतलब जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे को तो सारे चालाक लोग ही टकरते हैं लाइफ में, या मेरे को तो बहुत ऐसे लोग मेरे साथ कुछ भी धोखा करके चले जाते हैं। तो वो इसलिए होता है बिकॉज सेवेंथ हाउस जो है वो एफ्लिक्शन में है। सेवेंथ हाउस में राहु, सन, मार्स, कुछ इस टाइप के प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो इसलिए जनरली उनको जो एक ऑपोजिट एनर्जी जो इनकी लाइफ में आ रही है वो इस टाइप की आ रही है। तो जुपिटर जैसे जब प्लैनेट सेवेंथ हाउस में होते हैं तो शोज जनरली पॉजिटिव लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं लोगों की तरफ से आपकी लाइफ में, तो उस टाइप का इंडिकेशन यहाँ पे होता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि सेवेंथ हाउस जो है वो फोर प्लेसेस अवे होता है आपके फोर्थ हाउस से। तो आपकी जो मिटर्नल ग्रैंड मदर है, जैसे जो नानी जी होती है, वो भी आप सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। तो उनके अंदर भी बहुत ट्रेट्स, क्वालिटीज जुपिटर जैसी आपको देखने को मिल सकती है। ये रिलीजियस हो सकती हैं, स्पिरिचुअल हो सकती हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकती हैं चीज़ों को लेके। या हो सकता है संस्कृत की नॉलेज हो, माइथोलॉजी, रामायण, महाभारत, ये टाइप की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होगी। तो जो जुपिटर डोमिनेटेड चीज़ें प्रोफेशंस में भी हो सकती हैं, लाइक टीचर हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये टाइप की चीज़ें भी आपको इस प्लेसमेंट के साथ देखने को मिलती है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं इसके साथ कि जो जुपिटर के एस्पेक्ट्स हैं वो आपके 11th हाउस के ऊपर पड़ेंगे, लग्न के ऊपर पड़ेंगे, थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेंगे। तो लग्न के लिए तो बहुत पॉजिटिव है बिकॉज इट काइंड ऑफ ब्लेसेस द नेटिव, एंड एक तरीके का, एक आप सोच सकते हैं शील्ड है। मतलब कोई भी चीज लाइफ में नेगेटिव होती है तो एक ब्लेसिंग है, एक प्रोटेक्शन है।
11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो आपके एल्डर सिबलिंग के लिए बहुत पॉजिटिव है। फ्रेंड्स के लिए अच्छा प्लेसमेंट है कि उनकी उनको इन अ वे जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंड आपके गेम्स होप्स विशेस को पूरा करने के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो जैसे ही मैरिज लोगों की होती है तो वो एस्पेक्ट, वो अलाइनमेंट भी एक्टिवेट हो जाएगी इनकी लाइफ में। एंड थर्ड हाउस को भी एस्पेक्ट करते हैं जुपिटर यहाँ से। तो वो भी एक तरीके का आप सोच सकते हैं प्रोटेक्शन आपके थर्ड हाउस के ऊपर है। जैसे थर्ड हाउस फॉर एग्जांपल ड्राइविंग का होता है, इंटरव्यूज देने का होता है, वीजा का होता है, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क का होता है। तो वो सारी चीजों में एक सहायता है जुपिटर की, एक ब्लेसिंग है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में बताया था आपको कि जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस्ड होते हैं, बिकॉज वो मोरालिटी एथिक्स प्रिंसिपल्स को दिखाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस हाउस से रिलेटेड कुछ गिल्टी फीलिंग या तो हो सकती है कि आपने कुछ गलत करा है उस हाउस से रिलेटेड। या जैसे आप अगर जुपिटर वहाँ पे स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, तो आप बहुत ज्यादा मॉरलिस्टिक होंगे उस हाउस को लेके कि मैंने कुछ भी गलत, कुछ भी फ्रॉड नहीं करना है इस हाउस से रिलेटेड। जैसे जुपिटर 7th हाउस में है और जुपिटर स्ट्रांग है अगर सैजिटेरियस स्पाइसिस में है या खुद की राशि एक्सॉल्टेड है, तो इनको बहुत होगा कि मैंने कुछ अनएथिकल नहीं करना रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में मैं बहुत एथिकली हर चीज को करूंगी या करूंगा। तो उस टाइप का आपको टेंडेंसी यहाँ देखने को मिलेगा। एंड अगर रिफ्लेक्शन में यहाँ पे जुपिटर है तो आप देखेंगे कि इनको कुछ ना कुछ सोसाइटी इन अ वे कैन क्रिटिसाइज यू कि आपने कुछ गलत करा है उस एरिया में। तो वो टाइप का टेंडेंसी भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, बिकॉज उस हाउस में जुपिटर का इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। एंड अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ गलत करा इधर उधर, बिजनेस में कुछ फ्रॉड करा, कुछ पैसे का थोड़ा ऐसे कुछ चीज कर दी, कुछ मिस आपने नंबर्स को वो कर दिया, तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं उस चीज के साथ। एंड अगर आपने जैसे रिलेशनशिप्स में भी कोई चीज गलत करी या रिलेशनशिप सपोज नहीं चला, तो पीपल कैन क्रिटिसाइज एंड कम टू यू कि आपने ही कुछ अनएथिकल करा होगा। तो वो टाइप का भी एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखने को मिलेगा विद जुपिटर इन द 7th हाउस। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज जुपिटर इन द 8th हाउस। तो 8th हाउस जैसे हम जानते हैं आपके पहले तो स्पाउस की फैमिली का होता है, एक हिडन हाउस है, एक काफी डार्क किस्म का हाउस है। एंड अगेन ये मोक्ष त्रिकोण में आता है जो 4 8 12 का ट्राइन बनता है। एंड आप देखेंगे बहुत सडन टाइप का हाउस है, मतलब इसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबलनेस है। एस्ट्रोलॉजी को भी दिखाता है, कोई भी चीज जो अंडरग्राउंड होती है उन चीजों को सिग्निफाई 8th हाउस करता है, रिसर्च का हाउस है। तो जब जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस में होता है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि देयर कैन बी ब्रेक्स इन एजुकेशन, या जो 9th हाउस रिलेटेड चीजों को अचीव करने में ब्रेक्स ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं लाइफ में। बिकॉज ओरिजिनली जो कारक सिग्निफिकेटर 9th हाउस का जुपिटर है वो अब आपके 8वें भाव में चले गए। तो फादर से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला बच्चों से रिलेटेड भी कुछ सडन इवेंट्स एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। एंड अगर आप देखते हैं कि ये जुपिटर जो है वो वेल प्लेस्ड है, यानी कि एक अच्छे डिग्निटी में प्लेस्ड है, कोई ऐसे मेलिफिक प्लैनेट्स राहु के साथ पोल्यूटेड नहीं है, तो आप ये भी देखेंगे कि जो 9th हाउस वाले कारक तत्व होते हैं जैसे फादर हैं, गुरु है, फादर लाइक फिगर भी हो सकते हैं कोई, एजुकेशन है, तो उसमें बहुत एक डीप बॉन्ड भी दे सकता है ये प्लेसमेंट। यानी कि फादर के साथ इतना गहरा रिश्ता था इनका, या अपने गुरु के साथ इतना एक स्ट्रॉन्ग डेप्थ वाला बॉन्ड था, तो उस टाइप की टेंडेंसी भी ये सेम प्लेसमेंट यहाँ पे आपको दे सकती है। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी पढ़ाई करनी है जो 8th हाउस से रिलेटेड है, जैसे अकल्ट हो गया, रिसर्च हो गया, एंड उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट ये मानी जा सकती है। एंड जो जुपिटर रिलेटेड भी चीजें हैं, जैसे बायोलॉजी जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस जुपिटर से आता है, लॉ भी आप जुपिटर से देख सकते हैं। तो वो टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी एक डेप्थ के साथ एक्सेल करने के लिए भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। बट अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो बहुत नॉन जुपिटेरियन है, यानी कि कॉमर्स है, जैसे सीए है, वो मर्क्यूरी रिलेटेड टाइप की चीजें हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ दिक्कत या स्ट्रगल यहाँ पे हो सकती है। तो अगर तो वो जो सब्जेक्ट है वो 8th हाउस से रिलेटेड है, अगर वो जुपिटर से रिलेटेड है इन सम वे, तो वो सपोर्टिव है पोजीशन, बट अगर वो इनसे रिलेटेड नहीं है तो थोड़े चैलेंजेस यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एंड आप ये भी देखेंगे 8th हाउस जो है, जैसे मैंने बताया, वो सडन चीजों का होता है, तो लाइफ में कोई भी ऐसी सडन घटना होती है
एंड जुपिटर जैसे हम जानते हैं वो एक आपको पॉजिटिविटी देता है, ऑप्टिमिज्म देता है, होप देता है। तो इनकी लाइफ में आप देखेंगे कि जब भी कोई ऐसी बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाए, ये बहुत होपफुल रहते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, दे डोंट गिव अप इजिली। तो हार मानने वालों में से बिल्कुल भी ये लोग नहीं है। पता नहीं इनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से कोई एक एनर्जी आ गई या कोई एक हेल्प आ गई, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग की तरह एक्ट करी, एंड दे केम आउट ऑफ इट। एंड ये लोग, ऐसा नहीं होता कि कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ये लोग रोते रहेंगे कि, कई लोग रोते रहेंगे कि क्या करें क्या करें। तो दे आर वेरी वेरी स्टेबल, अगर लाइफ में बड़ी से बड़ी चीज होती, बहुत कामली कूलली उस चीज को हैंडल कर पाते हैं। तो उस चीज को झेलने के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जुपिटर की इन द 8th हाउस। एंड आप ये भी देखते हैं इसके साथ कि जो आपके इन लॉज होंगे, जो स्पाउस की फैमिली होगी, वो बहुत अच्छी मिलेगी विद जुपिटर इन द 8th हाउस। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। तो अगेन जुपिटर यहाँ पे शुड नॉट बी इन अफ्लिक्शन। अगर यहाँ पे जुपिटर राहु के साथ है, मार्स के साथ है, या कुछ बहुत ऐसा एफ्लिक्शन में है, तो फिर रिजल्ट विल डेफिनेटली डिफर। बट अगर एक पॉजिटिव जुपिटर वेल प्लेस्ड है, एक न्यूट्रल राशि में भी सपोर्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉरस के साइन में ही है, एंड कोई ऐसे नेगेटिव रिफ्लेक्शन नहीं है, तब भी आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। वेरी सपोर्टिव फैमिली, रिलीजियस हो सकते हैं स्पाउस की जो फैमिली है, या काफी फिलोसफी स्पिरिचुअलिटी, कुछ अलग ही फेथ रिलीजन में बिलीव करने वाले लोग हो सकते हैं, एजुकेटेड बहुत हो सकते हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है। स्पाउस की फैमिली काफी बड़ी हो सकती है, लार्ज फैमिली, बिकॉज आप देखिए 8th हाउस जो है वो 7th हाउस से सेकंड बनता है, इसलिए। एंड स्पाउस की फैमिली में काफी पढ़े लिखे नॉलेजेबल एजुकेटेड लोग भी हो सकते हैं, लाइक पीएचडीज हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में गए हों। तो वो टाइप की भी यहाँ पे टेंडेंसी देता है। एंड इसके साथ हम ये देखते हैं जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 12वें भाव के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपके एक्सपेंसेस, खर्चों को काफी इंक्रीज कर सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है विद जुपिटर इन द 8th हाउस। एंड जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ता है, एंड 7th एस्पेक्ट इज ऑन द 2nd हाउस। तो आपकी खुद की फैमिली के लिए भी एक ब्लेसिंग है। तो ये जिस भी इंडिविजुअल का प्लेसमेंट होता है विद जुपिटर इन द 8th, उसकी खुद की फैमिली के लिए भी ये काफी लकी या पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज जुपिटर का एक सेविंग प्रोटेक्शन है ऑन द 2nd हाउस। एंड 4th हाउस को करता है तो मदर के लिए काफी पॉजिटिव ब्लेसिंग है, एक प्रोटेक्शन है। एंड घर, प्रॉपर्टी, वो सारी चीजों को भी आप, बिकॉज जुपिटर के एस्पेक्ट्स ऐसे ही काम करते हैं, जहां पे भी वो एस्पेक्ट करेंगे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, वो ब्लेस कर रहे हैं उस हाउस को। तो वो हाउस में कोई भी चीज, चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो जाए, बट स्टिल इट इज इन कंट्रोल। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एस्पेक्ट्स। एंड इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आप देखेंगे जुपिटर रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे फिलोसफी है, माइथोलॉजी है, या कोई भी चीज जो धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है इनकी लाइफ के ऊपर। बिकॉज 8th हाउस जो है होता है वो आपके रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो गहराई का हाउस है, वो डेप्थ का हाउस है। तो कोई भी चीज जो आपको कितना डीपली इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करती है वो हम 8वें भाव से देखते हैं। तो अगर सपोज वीनस वहां पे प्लेस्ड है, तो उसका मतलब रिलेशनशिप्स, मैरिज आपको बहुत डीपली इम्पैक्ट करेंगे, मतलब आपके साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो प्ले आउट कर सकते हैं। तो अगर जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है, इसका मतलब जो भी जुपिटर रिलेटेड चीजें हैं, जैसे गुरु है आपके, एजुकेशन है, आपका जो विजडम है, लक है, जो सारे मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं लाइफ में, या जो सब्जेक्ट जो जैसे मैंने बताया जो जुपिटर रूल और कंट्रोल करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो उसका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस बहुत गहरा आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। या जैसे हो सकता है कि आपके कुछ गुरु थे, उनके साथ इतना आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप का रिलेशनशिप था कि उन्होंने लास्ट में कुछ ऐसी चीज बोल दी जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाती है, मतलब। या कोई वो मंदिर गए, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो टेम्पल्स, तो टेम्पल विजिट से, या कोई पंडित जी ने उनको सपोज कोई भी चीज ऐसी दी, या जो, मतलब आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से कि जुपिटर रिलेटेड चीजों से इनको कुछ ऐसा मिल सकता है लाइफ में जो इनकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या इतना ज्यादा गहरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इनकी लाइफ के ऊपर। तो जुपिटर जैसे एजुकेशन भी है, तो किसी के लिए हो सकता है एजुकेशन ही उसकी पूरी लाइफ उसने बदल दी, एक उन्होंने डिग्री करी, उनकी लाइफ ही टर्न अराउंड हो गई उससे। तो उस टाइप का चीज। एंड लक और फॉर्च्यून का भी जो हाउस है वो 9th हाउस होता है, जो जुपिटर नेचुरली रूल करता है। तो इसलिए ये जो प्लेसमेंट है वो आपका लक, फॉर्च्यून भी ओवरनाइट
या एक 360 डिग्री लक फॉर्च्यून में इंक्रीज, सॉरी, एक 360 डिग्री चेंज लाने की भी क्षमता ये प्लेसमेंट रखता है। तो एक बारे में बात करेंगे, तो अगर आपके जुपिटर जो है वो 9th हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर की 9th हाउस की जो प्लेसमेंट है वो मेरे को काफी एक हैवी प्लेसमेंट लगती है। वैसे तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बिकॉज आप देखिए यहाँ से जुपिटर आपके लग्न को एस्पेक्ट करेंगे एंड आपके 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। बट मैंने हैवी बोला बिकॉज आप देखिए ये ओरिजिनली जुपिटर का ही हाउस है, सैजिटेरियस का साइन यहाँ पे आता है। एंड 9th हाउस में जो सारी चीजें 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है वो बहुत हैवी चीजें हैं लाइफ में, मतलब वो बहुत हल्की फुल्की टाइप की चीजें नहीं है, दे आर नॉट लाइट थिंग्स। बहुत इम्पैक्ट डालने वाली चीजें हैं, जैसे आपका लक, भाग्य, डेस्टिनी है, एजुकेशन है, मॉरल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, धर्म से रिलेटेड चीजें, रिलीजन है, तो बहुत सारी उसमें एक हैवीनेस इन्वॉल्व है उन चीजों में। सो दैट इज वाई जब जुपिटर यहाँ पे आता है तो जाहिर सी बात है इनकी जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस भी इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा एक ज्यादा रहेंगी, मतलब दे कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स। जैसे इस प्लेसमेंट के साथ इनका जो रिलेशन इनके फादर के साथ होगा, गुरु के साथ जो रिलेशन होगा, या कुछ टेम्पल से रिलेटेड कोई चीज हो गई, पिलग्रिमेज पे जाना, तो वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो ये काफी हैवीनेस वो सारी चीजें इन अ वे लेके आएंगी इनकी लाइफ। पॉजिटिव तो होंगी, पॉजिटिविटी इज देयर, बट इनको फिर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में मिल गया बट मेहनत बहुत करनी पड़ी। सो दैट इज वन एग्जाम्पल दैट इज कमिंग टू माई माइंड। तो उस टाइप से ये प्लेसमेंट ऑपरेट यहाँ पे करती है कि आपको चीज तो डेफिनेटली वो मिली, एक पॉजिटिव चीज थी, अच्छा था, वो अच्छा हुआ, बट उसके साथ जो एक स्ट्रगल आप बोल सकते हैं या एक परसिस्टेंस या जितना आपने इनपुट देना पड़ेगा वो भी काफी हाई यहाँ पे डिमांड किया जाएगा आपसे। एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि 9th हाउस, जैसे मैंने बोला, वो आपके गुरु, बॉसेस का हाउस है, फादर का हाउस है, तो उनकी नेचर आपको काफी जुपिटेरियन लाइक हो सकती है। जैसे फादर कैन बी वेरी नॉलेजेबल विद दिस, हो सकता है वो कोई एडवाइजरी टाइप के रोल में होंगे, एंड उनको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है लाइक माइथोलॉजी में, फिलोसफी में, स्पिरिचुअलिटी में, मंदिर जाने में, तो इस टाइप की टेंडेंसी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके साथ अगर जुपिटर रिफ्लेक्शन में नहीं है सपोज, तो आपको जो बॉस मिलेंगे आपके काम पे वो काफी सपोर्टिव, हेल्पफुल हो सकते हैं, एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग टाइप की नेचर यहाँ पे यूजुअली देता है जुपिटर इन द 9th हाउस। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ कि जब भी ये लोग अपना एजुकेशन स्टार्ट करते हैं या मतलब कोई भी फॉरेन जाते हैं जैसे, तो वो जब इनकी लाइफ में वो जर्नी बिगिन होती है तो तब से इनका जो भाग्य, लक है वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होके इंक्रीज होता है। बिकॉज आप देखिए 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का है, भाग्य लक का है, जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है। तो जब आप वो चीजों को एक्टिवेट आपकी लाइफ में वो चीजें होने लग जाती हैं, या जैसे पहले आपने कोई जगह देखी नहीं थी, आप ज्यादा ट्रैवल करने लगे, अपने डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करें, आपने जैसे जब पोस्ट ग्रेड अपनी एजुकेशन करी आफ्टर योर बैचलर्स, तो इनका जो लाइफ का एक ट्रेजेक्ट्री आप बोल सकते हैं, तब से इनका एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में वो कन्वर्ट हुआ होगा। उसके पहले ऐसा हुआ होगा कि थोड़ा स्टैग्नेशन है, ठीक है लाइफ चल रही है, बट एक ग्रोथ वाला जो फेज है वो तब इनकी वो पीक इनकी लाइफ में तब आया होगा। एंड एक बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट ये मानी जाती है जुपिटर इन द 9th हाउस की, बिकॉज आप देखिए लग्न को एस्पेक्ट दे रही है। तो लग्न को जो जब भी जुपिटर का एस्पेक्ट आता है वो आप सोच लीजिए पूरे चार्ट को वो ब्लेस कर देता है। बिकॉज कोई कुछ भी आपके चार्ट में इधर उधर होता है या कोई भी मेलेफिक कॉम्बिनेशन या कुछ भी ऐसा है, तो उसका भी जो एक आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ जो है वो काफी रिड्यूस कर देता है विद जुपिटर, अगर आपके लग्न में है, 5th हाउस में, 9th हाउस में। तो ये तीनों प्लेसमेंट जुपिटर की बहुत पावरफुल मानी जाती है उस एंगल से। एंड हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर जहाँ पे भी प्लेस होते हैं तो वो उन हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को इंक्रीज, एक्सपैंड करते हैं। तो 9th हाउस नेचुरली नॉलेज का हाउस है, एडवाइजिंग का हाउस है, आपके रिलीजन, धर्म का हाउस है, फिलोसफी का हाउस है, तो आपका जो इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन इन सब चीजों की तरफ भी जुपिटर इंक्रीज करेंगे विद टाइम। एंड आप देखेंगे आप एक ऐसी पोजीशन में भी हो सकते हैं जहाँ पे आप एक एडवाइजरी पोजीशन में हो सकते हैं, जहाँ पे लोग आके आपसे सलाह लेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। एंड ऐसे लोग बहुत अच्छी सलाह देने के लायक बनते हैं जुपिटर असेंडेंट में, 5th हाउस में, 9th हाउस में। तो इससे लोगों को इनकी जो अंडर देयर मेंटरिंग, अंडर देयर गाइडेंस, बहुत सारे लोग चीजें करना चाहते हैं, पीपल वांट टू बी एसोसिएटेड विद देम फॉर दिस रीजन। तो उस वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
आपके चिल्ड्रन के लिए काफी ब्लेसिंग वाली पोजीशन बन जाती है जुपिटर इन द नाइन्थ हाउस, बिकॉज उसका जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो फिफ्थ हाउस के ऊपर पड़ेगा। तो जहां जहां भी जुपिटर का एस्पेक्ट जा रहा है वो हाउसेस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है उनके लिए बहुत अच्छा वो माना जाता है। तो आपके लग्न के लिए भी अच्छा है, चिल्ड्रन के लिए भी अच्छा है, थर्ड हाउस के लिए भी अच्छा है। थर्ड हाउस जैसे आपके यंगर सिबलिंग्स हो गए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, इंटरव्यूज देना है, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, पेपर वर्क, उसके लिए काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बहुत एक प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ, बट आपको जो टेस्टिंग ट्रायल्स हैं आपकी लाइफ में, वो भी काफी बड़े बड़े ट्रायल्स भी आ सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस्ड होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको वो मॉरल्स में, एथिक्स में भी टेस्ट वहां पे किया जाएगा उस हाउस से रिलेटेड चीजों में, कि आप कितना एथिकल हैं। एंड अगर आपने थोड़ी सी भी चीज अनएथिकल वे से करी है, थोड़ी सी भी चीज आपने सोचा कि यहाँ मैं डिसऑनेस्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो वो चीज आपको बहुत बैकफायर कर सकती है। तो जैसे जुपिटर आपका नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो आपके जो हायर एजुकेशन है, धर्म है, रिलीजन है, टेम्पल्स हैं, जैसे सपोज मंदिर में जाके किसी ने कुछ, आपने कॉन्फ्लिक्ट कर ली किसी के साथ, तो वो सपोज आपके हिसाब से वो बहुत छोटी सी चीज थी, पर वो बहुत बड़ी चीज में स्नोबॉल करते हुए वो बहुत बड़ी चीज बन सकती है। तो वो टाइप का जो कर्म है, बेसिकली आप जो नाइन्थ हाउस से कर रहे हैं, नाइन्थ हाउस रिलेटेड लोगों से कर रहे हैं, जैसे फादर से, गुरु से, अपनी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दोज थिंग्स विद जुपिटर इन द नाइन्थ हाउस। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जुपिटर की इन अ वे, आप जुपिटर की नजर उन कर्मों के ऊपर बहुत स्ट्रांगली है आपकी लाइफ में। तो आपको बहुत संभाल के, एक ऑनेस्ट वे से, एक एथिकल वे से वो चीजें करनी चाहिए। एंड विद दिस प्लेसमेंट पीपल विल ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू बिहेव एथिकली। मतलब अगर आप ही डिसऑनेस्ट होने लग गए तो फिर लोगों को ये भी लगेगा कि अब तो हमारा विश्वास ही उठ गया, ऑनेस्टी से। तो पीपल मतलब सी यू एज अ रोल मॉडल, कि ये लोग तो सबसे, मतलब ये इंसान जिसका ये प्लेसमेंट है वो तो सबसे ज्यादा एथिकल बच्चा लगता था, सबसे मॉरल बच्चा लगता था, इसने ऐसे चीज कैसे करी। तो क्वेश्चनिंग हो सकती है, सोसाइटी कैन क्वेश्चन यू इफ यू डू एनीथिंग अगेंस्ट दैट हाउस। तो वो चीज इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो जुपिटर इन द नाइन्थ हाउस की प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, इफ दे चूज अ सब्जेक्ट जो जुपिटर से रिलेटेड होता है। तो जैसे मैंने बताया, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अगर ये लोग करते हैं, लॉ से रिलेटेड करते हैं, बायोलॉजी हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिसी या इस टाइप की चीजें जो होती हैं, तो या कुछ इवन इट कैन बी संस्कृत ऑल्सो, माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ है। तो जो भी चीज में थोड़ी हैवीनेस इन्वॉल्व है, तो उस टाइप के सब्जेक्ट्स में दे कैन ग्रास्प रियली वेल, या दे कैन डू वेरी वेल इन दोज थिंग्स, बिकॉज वो चीजें इनको नेचुरली आती है। मतलब दे आर, यू कैन से दे आर बॉर्न विद इट, या बहुत जल्दी वो उस चीज को ग्रास्प कर लेंगे। बिकॉज आप देखिए, ये जुपिटर यहाँ से आपके नाइन्थ हाउस को भी, सॉरी फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे नाइन्थ एस्पेक्ट से। तो फिफ्थ हाउस भी जो है वो लर्निंग का होता है, पास्ट लाइफ का होता है, एंड नॉलेज का हाउस है वो भी, एंड नाइन्थ हाउस भी नॉलेज का हाउस है। सो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल प्लेसमेंट क्या आ रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चार्ट में जुपिटर नाइन्थ हाउस में ही है। एंड हम जानते हैं वो इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी हुई है। तो उस टाइप की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस प्लेसमेंट के साथ। सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है टेंथ हाउस। तो अगर जुपिटर आपके 10वें भाव में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो टेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो इन अ वे थोड़ा कंफर्टेबल हाउस तो नहीं है जुपिटर के लिए, बिकॉज यहाँ पे जुपिटर हाउस वाइज जो है वो डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। कैप्रिकॉन की राशि यहाँ पे आती है, सैटर्न ओरिजिनली रूल करते हैं, तो ये तो बहुत मेहनत का हाउस है। मतलब यहाँ बहुत हार्डवर्क एफर्ट जाएगा, स्टेटस, इमेज रिकग्निशन को दिखाता है, आपके करियर को दिखाता है। एंड इन अ वे पब्लिक का भी हाउस है ये। टेंथ हाउस इज एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल हाउस इन ऑल द केंद्रास। तो पावर के मामले में तो बहुत अच्छा हाउस माना जाता है ये। बट विद लॉट ऑफ, मतलब अगर किसी इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत आती हैं लाइफ में। तो इसलिए जुपिटर जब टेंथ हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे कि इनका जो लाइफ का पर्पस है, या एक लाइफ का जो कर्मा है, मतलब जिसके लिए ये बॉर्न हुए हैं, तो वो काफी एक हैवी कर्मा है फर्स्टली। हैवीनेस क्यों है, बिकॉज अगर यहाँ पे सैटर्न भी प्लेस्ड है तो भी आप सिमिलर टाइप की चीज यहाँ पे बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों ही ये हैवी प्लैनेट्स हैं। सैटर्न तो कार्मिक भी है, जुपिटर जो है वो इन अ वे इतना वो कर्म के साथ डायरेक्टली लिंकेज में नहीं रखते, बट स्टिल आप देखिए कि दोनों प्लैनेट्स की एक आपको
स्लो है इन अ वे, मतलब उसमें एक तरीके का फास्टनेस नहीं है जो आप देख सकते हैं मून में होता है, मर्क्यूरी में होता है, वीनस में होता है। तो दोनों प्लैनेट्स इन अ वे थोड़ा सा तरीके से चलते हैं, स्टेबल एनर्जी है, मेच्योर प्लैनेट्स हैं। एंड जुपिटर जब स्पेशली 10th हाउस में आ जाते हैं, इसका मतलब कि इनका जो लाइफ का उद्देश्य है, लाइफ का जो कर्मा है, पर्पस है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली जुपिटर के साथ कनेक्टेड है। पहले तो जुपिटर से रिलेटेड, यानी कि जैसे दूसरे लोगों की सेवा करना, दूसरों का भला करना, तो उसके साथ इनका उद्देश्य बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड सेकेंडली एट द सेम टाइम आप ये भी सोचेंगे कि इस प्लेसमेंट के साथ प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है ये कि जुपिटर 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए प्रोफेशन या जॉब में। ऐसा भी ट्रू नहीं है बिल्कुल। बहुत से चार्ट्स आप देखेंगे जुपिटर 10th हाउस के, वो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज वेरी रोजी, बहुत पॉजिटिव रहा है उनका प्रोफेशनल लाइफ। तो वो बहुत मेहनत, बिकॉज यहाँ मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दैट इज एन ऑब्जर्वेशन जो मेरी रही है कि विद पीपल हु हैव जुपिटर इन द 10th हाउस, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने प्रोफेशन में, अपने स्टेटस को अपलिफ्ट करने में, रिस्पेक्ट लाने में। बट डेफिनेटली जो मैंने जैसे बताया, उनका जो एक लाइफ का जो एक रीजन है आप बोल सकते हैं, या जो एक कर्मा वो करने के लिए आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकता है। तो आप बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं कि जैसे जुपिटर टेम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने लाइफ में कुछ टेम्पल बिल्ड करने का ही उनका कर्म हो। और इट कुड बी समथिंग जिसमें उनको बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी हो, बच्चों को पढ़ाना हो, अपलिफ्ट करना हो, एम्पावर करना हो चिल्ड्रन को। तो समथिंग इन द एजुकेशन सेक्टर, समथिंग इन फाइनेंस, बैंकिंग, तो जो सारी चीजें जुपिटर से स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है, समथिंग इन लॉ, तो उन चीजों में हो सकता है इनको काफी एक पाथ ब्रेकिंग या रेवोल्यूशनरी चीज करने के लिए ये लोग आए हैं। तभी इनको जुपिटर इन द 10th हाउस की प्लेसमेंट दी गई है। तो इसलिए इस प्लेसमेंट के साथ आई वुड सजेस्ट कि इनको लाइफ में सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कि अगर ऐसे लोग सेल्फिश होके अपना ही सोचते रहेंगे कि इसमें से मेरे को क्या मिल रहा है या मेरा क्या भला हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जुपिटर की क्वालिटी को जो है वो रिड्यूस यहाँ पे करेगा, जुपिटर इन द 10th हाउस के प्लेसमेंट के साथ। तो अगर ये लोग कुछ ना कुछ साइड में ऐसा करेंगे जो इनको लगता है इनके पर्पस के साथ अलाइंड है, या इनको कॉलिंग आती है कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, तो इनको डेफिनेटली वो परस्यू करना चाहिए। सो दैट इज वन इंडिकेशन जो आपको इन अ वे वो प्लैनेट दे रहा है ऑलरेडी। आप देखेंगे कि आप मदर टेरेसा के चार्ट में देखेंगे तो उनका जुपिटर भी जो है वो 10th हाउस में ही प्लेस्ड है। तो जुपिटर इन द 10th हाउस के साथ आप ये भी देखेंगे, क्योंकि जो जुपिटर के एस्पेक्ट्स पड़ते हैं वो आपके 2nd हाउस के ऊपर पड़ते हैं और 6th हाउस के ऊपर पड़ते हैं। तो अगेन ये जो आर्था ट्राइन है वो फॉर्म यहाँ पे होता है। तो इसके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे लोगों की कि कोई प्रोफेशन जो जुपिटर डोमिनेटेड प्रोफेशन में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कुछ लॉ के साथ कनेक्टेड हो सकता है, कुछ आपके इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, बैंकिंग के साथ, फाइनेंस के साथ, या मेडिसिन के साथ, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या कोई टेम्पल में काम, यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं। तो जो सारी चीजें जुपिटर द्वारा गवर्न करी जाती हैं, उन टाइप के कार्य क्षेत्रों में इन्वॉल्व ये लोग हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप ये प्लेसमेंट के साथ ये भी देखेंगे कि इनका जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क की तरफ, ये प्लेसमेंट काफी हाई डिमांड करता है। एंड आपका जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में भी बताया था कि जुपिटर एक मॉरल प्लान, मतलब मॉरलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस्ड है, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ चीजों के प्रति आपको वहां पे टेस्ट किया जाएगा, मॉरली, एथिकली आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेके। तो इस प्लेसमेंट के साथ तो स्पेसिफिकली बिकॉज 10th हाउस तो आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके काम का होता है, करियर का होता है। तो उसमें ऐसे लोग, अगर आप थोड़ा सा भी जैसे डिसऑनेस्ट हो गए, थोड़ा सा भी आप कैजुअल हो गए, या आपको पता है कि थोड़ा सा भी आप एथिकल वे से आपने कोई चीज हासिल करी है, तो आपको दिखेगा कि सोसाइटी, मतलब जो है, मतलब लोग हैं, वो बहुत इजीली उस चीज को पिन पॉइंट कर देंगे, या बहुत इजीली वो उनके अगेंस्ट चली जाती है कि इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। लाइक सपोज मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप काम कर रहे हैं कहीं पे ऑफिस में, एंड आपने कोई पॉलिटिक्स के अराउंड, रिलीजन के अराउंड, जो सेंसिटिव टाइप के टॉपिक्स होते हैं, उसके अराउंड कोई ओपिनियन अपना जैसे बहुत कैजुअली में भी पास कर दिया, या कुछ बोल दिया, या कुछ लिख दिया उसके प्रति, बट इन द वर्क प्लेस सिनेरियो, बिकॉज 10th हाउस जो है वो आपके कार्य क्षेत्र का होता है। तो आप देखेंगे कि पीपल इन नो टाइम कैन इट कैन बैकफायर यू बिग टाइम। तो इसलिए उनको वो सारी चीजों से, जो सेंसिटिव टाइप की जुपिटेरियन, कोर जुपिटेरियन चीजें हैं, उनको और अपने प्रोफेशन को काफी थोड़ा डिफरेंट रखना चाहिए।
मतलब अगर ये वो सारी चीजें अपने प्रोफेशन में लेके जितना आएंगे उतना ही आप देखेंगे प्रोफेशनली उनको और दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए इट इज बेटर कि अगर आपको पता है कि हाँ रिलीजन धर्म मतलब पॉलिटिक्स या कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी के हिसाब से बहुत एक स्ट्रॉन्ग टाइप की चीज मानी जाती है, तो उन टाइप की चीजों को दे शुड थोड़ा मेलो डाउन, अपने ओपिनियंस या कोई भी ऐसी चीजों अपने तक ही रखिए। तो दैट इज मच बेटर। एंड एट द वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो मेरे दिमाग में कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे कई बार कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन देयर रेस, बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी, या बेस्ड ऑन सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो टाइप का भी इनको कुछ बायस या डिस्क्रिमिनेशन, या जितना ये लोग उन चीजों से दूर रहें तो उतना ही बेटर है फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। सो दैट इज वन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव सीन विद दिस। बट डेफिनेटली इन चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव है दैट अगेन जैसे जुपिटर जो है वो एक बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, तो सैटर्न उस वजह से बहुत पेसिमिस्टिक है, तो जुपिटर की नेचर उस वे में सैटर्न से बहुत ऑपोजिट है। तो आप देखेंगे कि अगर इनको जितनी बार भी ये लोग कुछ नहीं पा पाते अपनी लाइफ में, या सपोज दे डोंट सक्सीड आल्सो, दे डोंट गिव अप इजीली। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन कि वो ऑप्टिमिज्म वो होप इनमें हमेशा रहता है कि नहीं हमें फिर से ट्राई करना है, हमें फिर से मेहनत करनी है। एंड वर्क प्लेस में भी आप देखेंगे ऐसे लोग जनरली दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत बेनिवलेंट नेचर, बिकॉज 10th हाउस में जुपिटर है, इसका मतलब जुपिटर वाली नेचर आपकी वर्क प्लेस पे ज्यादा आ रही है, आपके करियर में वो चीज ज्यादा आ रही है। सो करियर में लोग आपको बहुत एक अच्छी इमेज भी आपकी बन सकती है सेम प्लेसमेंट के साथ, प्रोवाइडेड मैंने जो चीजें पहले मेंशन करी उनसे ही थोड़ा दूर रहें। तो आप देखेंगे इनकी एक ओवरऑल अच्छी इमेज बन सकती है, बिकॉज जुपिटर 10th हाउस में सपोर्ट करता है कि लोगों को ये हेल्प करते हैं, हमेशा लोगों को गाइड करते हैं, या बहुत डिप्लोमेटिक रहेंगे ऐसे लोग। वर्क प्लेस पे भी आप देखेंगे दे आर नॉट वेरी ब्लंट, तो अगर इनको फीडबैक भी किसी को देना है तो दे विल डू इट इन अ वेरी मेच्योर, इन अ वेरी काम वे। तो जुपिटर का जो स्टाइल है वो वैसा ही रहता है। एंड आप देखेंगे वर्क प्लेस में भी इनको बहुत कई बार ऐसे लगेगा कि इनको ज्यादा नॉलेज है, या दे आर इन दैट पोजिशन वेयर दे कैन गाइड अदर पीपल रियली वेल। तो अगर इनको ऑफिस में भी जैसे कोई रोल मिलता है तो दे वुड डू मच बेटर इन अ कंसल्टिंग एडवाइजरी काइंड ऑफ अ रोल, जिसमें ये लोग थोड़ा मेंटर कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं। एंड दे आर नॉट पीपल जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डोर टू डोर जाके सेल्स करेंगे, या मतलब बहुत जल्दी टारगेट्स को अचीव करेंगे। सो दैट इज रियली नॉट देयर टाइप। मतलब अगर वो उनको फोर्स आप करोगे भी ना करने का, वो 10th डे पे दे विल बी लाइक कि दिस इज नॉट माय वर्क। तो इसलिए जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं आप कोशिश करिए कि अपना अलाइनमेंट उसके साथ ही करने की। तो जितना आप प्लैनेट के साथ अलाइंड होंगे तो उतना ही इट विल बेटर इम्पैक्ट यू। एंड हम ये भी देखते हैं इस प्लेसमेंट के साथ कि 10th हाउस जो है वो आपके फादर की फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फादर की फैमिली काफी बड़ी हो सकती है इसके साथ, लाइक इट गिव्स अ लार्ज फैमिली। एंड हम ये भी देखते हैं इसका जो 7th एस्पेक्ट है जुपिटर का वो आपके 4th हाउस में पड़ता है, तो इट इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव फॉर द मदर। तो मदर के लिए एक ब्लेसिंग है इन अ वे। एंड 2nd हाउस पे भी पड़ता है, 6th हाउस पे भी पड़ता है, तो 2nd हाउस भी आपकी फैमिली का होता है, आपकी वेल्थ का होता है। तो उसकी वृद्धि करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए काफी एक अच्छी प्लेसमेंट है, स्पेशली अगर जुपिटर का टाइम पीरियड आता है तब। एंड 6th हाउस को भी कर रहा है, तो इन अ वे आपके जो आप बोल सकते हैं एक हेल्थ वेलनेस के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव टाइप का एक शील्ड यहाँ पे जुपिटर प्रोवाइड करते हैं स्पेसमेंट के साथ। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा इनको ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज आप देखिए ये पोजीशन तो इतनी कंफर्टेबल नहीं है जुपिटर की, बिकॉज एक कैप्रिकॉन की एलिमेंट रहता है 10th हाउस में, हार्ड वर्क एफर्ट बहुत है। सो इसलिए इनके लिए जॉब भी एक वो वाली जॉब ज्यादा वेल सूटेड है जिसमें ये लोग थोड़ा बैठ के इंटेलेक्चुअली सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज करें जिसमें गाइड करें, मेंटर करें लोगों को, या इनके ज्ञान के लिए लोग इनके पास आ रहे हैं, तो वो टाइप का जॉब बेस्ट रहेगा उनके लिए। एंड कोई ऐसी जॉब ना ही पिकअप करें तो वो बेटर है जिसमें बहुत इनको भागना पड़ रहा है या बहुत मैनुअल एफर्ट इन्वॉल्व है, तो वो टाइप के जॉब थोड़े लेस सूटेड रहते हैं इसके साथ। एंड अगर जुपिटर यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये भी देखेंगे ऐसे लोगों को काफी रिस्पेक्ट सोसाइटी में, समाज में मिलती है फॉर द गुड वर्क दैट दे डू, बिकॉज इन अ वे कि नोबल प्लेसमेंट है, मतलब नोबल काम करने के लिए सोसाइटी की आंखों में रिस्पेक्ट गेन करने के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है ये जुपिटर की। बट सो अगले हाउस की हम अभी बात करेंगे जो कि है 11th हाउस। तो अगर आपके जुपिटर जो है 11th हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे।
तो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं हमारे एल्डर सिबलिंग का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है, फ्रेंड्स का होता है, होप्स विशेस डिजायर्स का होता है, एम्बिशंस ड्रीम्स का होता है। एंड ये सारी चीजें जो है हम 11th हाउस से देखते हैं। And एक उपच्य हाउस भी है जो कि बेटर होता है टाइम के साथ। बट आप देखेंगे 11th हाउस में जो है वो मेलेफिक प्लैनेट्स इन अ वे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स उतना कंफर्टेबल या उतना अच्छा नहीं यूजुअली परफॉर्म करते इस हाउस में। एंड यहाँ पे जब जुपिटर प्लेस्ड होते हैं तो सबसे पहले तो इन लोगों का जो आप बोल सकते हैं ऑप्टिमिज्म या होप या पॉजिटिविटी बहुत रहता है फ्रेंड्स की तरफ, अपने एल्डर सिबलिंग की तरफ, नेटवर्क सर्कल की तरफ। तो पार्टीज में जाना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, मतलब दैट इज समथिंग दैट दे रियली रियली लुक फॉरवर्ड टू। एंड इनको एक टाइप का लाइफ में भी होप, उम्मीद आप बोल सकते हैं, वो कंफर्ट कहीं ना कहीं 11th हाउस की चीजों के द्वारा मिलता है। एंड एट द सेम टाइम विद दिस प्लेसमेंट वी ऑल्सो सी दैट इनकी जो डिजायर्स विशेस लाइफ में हो सकती हैं वो काफी जुपिटेरियन हो सकती है इन दैट नेचर। मतलब जुपिटर रिलेटेड चीजों से इनको बहुत ज्यादा इनका फिक्सेशन हो सकता है कि मेरे को सपोज ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन अचीव करना है, तो अगेन लाइक नॉलेज। तो इस प्लेसमेंट के साथ सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 12th हाउस जो सॉरी 11th हाउस जो है वो एक उपच्य हाउस है, यानी कि इट इज ग्रोइंग विद टाइम, इट इज गेटिंग बेटर विद टाइम। तो जुपिटर जब यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं इसका मतलब जुपिटर रिलेटेड सारे जो सिग्निफिकेशंस है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि और ग्रोथ हो रही है विद टाइम के साथ। यानी कि जो इनका लेवल ऑफ नॉलेज है, आप देखेंगे लेवल ऑफ लक, डेस्टिनी, फॉर्च्यून, जो एक ग्रोथ एक्सपेंशन का जो एक हम देखते हैं ना लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, अपलिफ्टमेंट हो रही है। तो वो सारी चीजें, चिल्ड्रन से रिलेटेड चीजें, वो सारी विद टाइम जो है वो काफी ग्रो इनकी लाइफ में करती हैं। मतलब आप देखेंगे इफ दे सी लाइक 10 years बैक, तो इनको लगेगा कि हाँ जो लेवल ऑफ नॉलेज पे अक्यूमुलेट करा है, मतलब चाहे वो एक जियो पॉलिटिकल स्पेस में हो, चाहे वो न्यूज के थ्रू हो, मतलब ये देखेंगे कि इनको मतलब लोग अब इनके पास आ रहे हैं फॉर देयर एडवाइस, फॉर देयर काउंसलिंग, बिकॉज इन्होंने अपना जो लेवल है वो जुपिटर वाला वो काफी इंक्रीज कर दिया है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो वो सारी चीजों में काफी मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करा है, मेरे दिमाग में चार्ट्स रन कर रहे हैं विद जुपिटर इन द 11th, कि पहले वो इतने नॉलेजेबल, इतने अवेयर नहीं थे चीजों को लेके, बट विद टाइम दे हैव इम्प्रूव्ड सो मच। उन एजुकेशन अटेन करी एंड ज्यादा पढ़ा लिखा, न्यूज में ज्यादा अवेयर हुए। तो वो टाइप की चीजों में काफी ग्रोथ देखने को मिलती है। चिल्ड्रन से रिलेटेड चीजों में काफी ग्रोथ देखने को मिलती है कि विद टाइम चिल्ड्रन डू बेटर इन लाइफ। लक, भाग्य जो है वो बेटर होता है टाइम के साथ। तो पहले तो आपको वो चीजों में एक वृद्धि दिखाई देगी विद दिस प्लेसमेंट। सेकेंडली इट कैन ऑल्सो शो कि जो इनके एल्डर सिबलिंग है उनकी नेचर, फ्रेंड्स की नेचर काफी जुपिटर टाइप की हो सकती है। जैसे फ्रेंड्स जो है या एल्डर सिबलिंग विल बी वेरी पॉजिटिव, वेरी अपलिफ्टिंग इन नेचर। मतलब उन लोगों से मिलके आपको खुद एक अच्छा फील होता है। दैट इज वाई मैंने जैसे बोला वीडियो इस पार्ट की शुरुआत में कि ऐसे लोगों को मिलना जुलना, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज नेटवर्किंग में जाना बहुत पसंद है, बिकॉज इनको एक तरीके का बूस्ट वहां से मिल रहा है। तो उस टाइप की चीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है इस प्लेसमेंट के साथ। जब हम एस्पेक्ट्स की बात हम करते हैं इसके साथ, तो थर्ड हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट जाता है, सेवंथ हाउस के ऊपर भी जाता है, फिफ्थ हाउस के ऊपर जाता है। तो जुपिटर का जो एस्पेक्ट्स है वो हम जानते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं दैन द प्लेसमेंट इटसेल्फ। तो इसलिए आपके जो यंगर सिबलिंग है उनके लिए काफी अच्छा है प्लेसमेंट माना जाता है। आपका जो मैरिज है एंड जो स्पाउस है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छा प्लेसमेंट है। एंड इट शोज कि इनका जो भाग्य लक है वो भी कहीं ना कहीं मैरिज के साथ जो है काफी ट्रिगर होने वाला है, बिकॉज जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस के ऊपर यहाँ पे पड़ता है। एंड सेवंथ एस्पेक्ट जो है वो फिफ्थ हाउस के ऊपर है, यानी कि चिल्ड्रन के ग्रोथ के लिए, उनके एक उनको एक ट्रेजेक्ट्री पे लेके जाने के लिए भी काफी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। तो ये थे कुछ चीजें एस्पेक्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में, दैट इज अराउंड द मोरालिटी एंड एथिक्स पार्ट। तो जैसे मैंने इस वीडियो के दूसरे पार्ट्स में भी बताया था कि जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस्ड होते हैं तो वो जुपिटर एक मॉरल मॉरलिस्टिक प्लैनेट है, वो एथिकल है, चीजों को ऑनेस्टी के साथ करना चाहते हैं। तो इसलिए जहाँ पे जुपिटर प्लेस्ड होंगे तो वो चीजों में आपको कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने मॉरल, कितने एथिकल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं उन चीजों को लेके, एंड कितना आपको ट्रस्ट भरोसा है उस हाउस से रिलेटेड चीजों में। तो इन लोगों के लिए जिनका जुपिटर 11th हाउस में है, इट शोज कहीं ना कहीं वो मोरालिटी एंड वो एथिक्स या वो ऑनेस्टी इज बीइंग टेस्टेड व्हेन इट कम्स टू देयर फ्रेंड्स, व्हेन इट कम्स टू गेटिंग थिंग्स एट वंस।
क्योंकि ये जो हाउस है वो आपके एम्बिशंस का भी, आपके ड्रीम्स का, आपके विशेस का है। तो क्या आप कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं कोई चीज अचीव करने के लिए? क्या आप अनएथिकल रास्ता भी ले सकते हैं? तो ऐसे लोगों को इसलिए मौके काफी दिए जाएंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो इनको लगेगा कि हाँ, मैं इजी वे रूट से ये चीज पा सकता हूँ या पा सकती हूँ अपनी लाइफ में। एंड अगर आपने थोड़ा सा भी वहां पे आप चूक गए, या आपने कुछ भी डिसऑनेस्ट करा, मतलब उस हाउस से रिलेटेड, जैसे एल्डर सिबलिंग भी हो सकते हैं, वो आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ डिसऑनेस्ट करा, कुछ अनएथिकल उनके साथ चीटिंग करी, तो दिस जुपिटर कैन बैकफायर बिग टाइम। एंड उसमें फिर सिचुएशन वैसी आपकी हो सकती है कि जैसे सोसाइटी या लोग आपको इन अ वे उस चीज को लेके लोग पकड़ के बैठ जाएंगे, एंड दे विल रिमेम्बर यू कि आपने ऐसा कुछ करा था उनके साथ। सो इसलिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन एवर दे आर डीलिंग विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर एल्डर सिबलिंग नेटवर्क में। आपको ये मान के आप चलिए कि कोई भी जो जुपिटर सेंसिटिव भी जैसे चीज होती है कई बार, जैसे कुछ किसी के रिलीजन के ऊपर, कुछ कल्चर रिलेटेड कुछ हो सकता है, एथनिसिटी, किसी का बैकग्राउंड, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई चीज है, तो उस टाइप की भी डिस्कशंस जैसे आप देखेंगे जितनी आपके फ्रेंड्स के साथ में हो रही है, आपके नेटवर्क सर्कल में हो रही है, तो उसमें भी अगर आपने सपोज कोई कमेंट पास करके कोई भी चीज बोल दी, तो इट कैन गो वेरी वेरी नेगेटिव, इट कैन गो वेरी ऑपोजिट ऑफ दैट। बिकॉज वहां पे आपकी इन अ वे सोसाइटी मॉरली आपको जज और असेस कर रही है उस हाउस में। तो आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं क्योंकि जुपिटर वहां पे प्लेस है इसलिए। तो बिकॉज सोसाइटी और मॉरल एक इंस्पेक्शन हो रही है आपकी उस हाउस की तरफ, तो कुछ भी आपको सेंसिटिव ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए उस हाउस से रिलेटेड। एंड हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक होपफुल टाइप के प्लैनेट होते हैं। तो जहां पे भी वो प्लेस्ड होते हैं तो वो होप और उम्मीद नहीं छोड़ते। तो इसलिए ऐसे लोग दे आर सो डिटर्मिन्ड, मतलब आप देखेंगे कि कुछ भी चीज उनको लाइफ में चाहिए होती है, दे मतलब दे वांट इट, मतलब वो हार नहीं मानते कि अगर वो चीज सपोज अचीव नहीं कर पाए पहली बार में, तो दे विल कीप ट्राइंग, दे आर वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव कि एक दिन उनको वो चीज मिलेगी। इसलिए इसके साथ इनके जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं काफी बड़े यहाँ पे जुपिटर कर देते हैं, बिकॉज एक एक्सपेंसिव एनर्जी है। तो वो सारे कारकों को बहुत एक्सपैंड करते हैं। बट अगर ये लोग सपोज नहीं भी वो चीज कर पाते अचीव, दे आर वेरी डिटर्मिन्ड टू गेट इट। तो वो भी यहाँ पे देखा गया इस प्लेसमेंट के साथ। एंड आपको ये भी यहाँ देखने को मिलेगा कि ऐसे लोगों के साथ मतलब टू वेज एक आपको रिलेशन दिखेगा, कि इनके फ्रेंड्स भी जो हैं वो इनके पास आ सकते हैं एडवाइस के लिए, या ये फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं फॉर देयर एडवाइस। तो वो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे वर्क करते हुए देखी हैं। तो इन अ वे आप ये सोच सकते हैं कि जब भी आप अपने फ्रेंड से, नेटवर्क सर्कल से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिस्कशंस या जो एक टॉपिक होगा जिसके बारे में बात करेंगे, वो जुपिटर रिलेटेड ही कुछ हो सकता है, बिकॉज जुपिटर गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस, मेंटरिंग, इन सब चीजों को भी दिखाते हैं। तो जब भी आप उन लोगों से मिल रहे हैं तो उस टाइप की बातें ही हो रही हैं हमेशा। तो वो भी एक चीज ऑब्जर्वेशन यहाँ मैंने देखी है। या कुछ अगर उससे रिलेटेड नहीं हो रही तो कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो रही है, कुछ रिलीजन से रिलेटेड हो रही है, कुछ कोई भी चीज जो जुपिटर डोमिनेटेड है, एजुकेशन हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है। तो वो टाइप एक थीम बन जाता है इनकी लाइफ में वेन एवर दे आर डीलिंग विद 11th हाउस थिंग्स। एंड जुपिटर इन द 11th हाउस के साथ आप ये भी देखेंगे कि जो भी इनके फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्कल, एल्डर सिबलिंग भी बनते हैं, तो दे आर वेरी नॉलेजेबल, वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, बहुत मेच्योर होंगे अपनी एज से। तो वो सारी जो जुपिटर टाइप की ट्रेट्स हैं वो फ्रेंड्स और उन लोगों में भी आएंगी जो उस हाउस द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑब्जर्वेशन। देन हम अगले हाउस की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि है हमारा लास्ट हाउस, दैट इज द 12th हाउस। तो जुपिटर आपके अगर 12th हाउस में प्लेस्ड हैं तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे? तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो बिल्कुल आखिर का हाउस होता है, एग्जिट दिखाता है, एंड एक मोक्ष का हाउस है। तो जो मोक्ष त्रिकोण भी हम देखते हैं 4 8 12 से, तो वो भी हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। एंड जुपिटर जो है 12th हाउस में, यूजुअली इट इज अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर जुपिटर, बिकॉज ओरिजिनली आप देखते हैं कि वो पाइसिस की एनर्जी है जो नेचुरली जुपिटर रूल करते हैं, एंड केतु भी को रूल करते हैं पाइसिस को। तो केतु जुपिटर की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। ऐसे लोगों के लिए जो, अगर आपको लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, या उसमें आपको एक मास्टरी गेन करनी है, तो उसके लिए एक एक्सेलेंट पोजीशन है विद जुपिटर इन द 12th हाउस। एंड ऐसे लोग मैंने जनरली देखा है, दे आर वेरी, दे हैव रियली बिग हार्ट्स, मतलब इतने चैरिटेबल होते हैं, इतना डोनेशन पे बिलीव करते हैं करने को। एंड बिल्कुल भी नहीं सोचते एक बार भी कि देने से पहले कि
जिस तरीके से भी हेल्प करी जाए लोगों को, दे वांट टू डू देयर बेस्ट। बिकॉज आप देखिए 12th हाउस से जुपिटर यहाँ 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करते हैं, तो 6th हाउस भी सेवा का होता है एंड एनिमल्स को दिखाता है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को दिखाता है। 12th हाउस जो है वो हॉस्पिटल्स को दिखाता है। तो ऐसे लोगों के लिए से बहुत अच्छा होता है कि ये लोग हॉस्पिटल्स में जाके सेवा करें, हॉस्पिटल्स को डोनेट करें। तो ये सारी चीजें काफी प्रोमिनेंट थीम बन जाती हैं इनकी लाइफ का। एंड अब ये भी देखते हैं, ये प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड ये हो जाता है कि जो इन्होंने एजुकेशन नॉलेज ली होती है उसमें कुछ ना कुछ लॉस इनको हो सकता है। या तो वो जो डिग्री इन्होंने अटेन करी है वो इनके काम नहीं आती, तो हो सकता है इन्होंने कुछ और ही अपना करियर पाथ चूज कर लिया जिसकी वजह से वो लॉस हो जाता है उसका। या हो सकता है इनको अपनी एजुकेशन नॉलेज के लिए या कोई भी जुपिटर रिलेटेड चीज के लिए वो पिलग्रिमेज भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो जो भी 12th हाउस जुपिटर डोमिनेटेड चीजें हैं उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है इनका, तो एक्सपेंसेस दे नीड टू कंट्रोल अ लिटिल बिट। हो सकता है एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया हो तो उस पर बहुत खर्चा हो गया। या हो सकता है इन्होंने कोई मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करा, स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाना है, या सपोज हॉस्पिटल के ऊपर काफी खर्चा हो गया कुछ तो उस टाइप के जो खर्चे हैं वो काफी इंक्रीज यहाँ पे ये प्लेसमेंट कर देती है जुपिटर की। तो दैट इज समथिंग तो जो इनको थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए कि कितना ये लोग स्पेंड कर रहे हैं। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो 4th हाउस से अगर सॉरी हम अगर 9th हाउस से 4 प्लेसेस अवे काउंट करते हैं तो वी रीच टू द 12th हाउस। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके फादर के मदर को भी रिप्रेजेंट ये हाउस करता है। एंड अगर आप देखेंगे कि 4th हाउस से जो 12th हाउस बनता है वो 9 प्लेसेस अवे है, तो आपकी मदर के जो फादर हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो दोनों इंडिविजुअल्स में भी आप देखेंगे कि आपको कुछ जुपिटर रिलेटेड ट्रेट्स आप पाएंगे। तो हो सकता है आपके जैसे जो नाना जी थे, देवर ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड, रिलीजियस हो सकते हैं, बहुत ट्रेडिशनल टाइप के इंसान होंगे। तो जो जुपिटर रिलेटेड कारक तत्व हैं वो उनके अंदर बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, बैंक फाइनेंस में कुछ हो सकता है काम कर रहे हो। एंड जो आपके दादी जी हैं, लाइक जो फादर की मदर हैं, तो उनके भी जो ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं विद दिस प्लेसमेंट। सो ऐसे करके भी आप हाउसेस से भी देख सकते हैं कि क्या और चीजें निकल के आ रही हैं। लाइक फ्रॉम द 7th हाउस इफ यू सी, तो ये 6 प्लेसेस अवे हैं, यानी कि आपके जो स्पाउस के डेट्स हैं, आपके जो स्पाउस की हेल्थ है वो भी आप 12वें भाव से देख रहे हैं। तो अगर जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है तो इट कैन शो कि स्पाउस कैन हैव अ टेंडेंसी कि उनको कुछ जुपिटर रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। या हो सकता है स्पाउस जो होंगे वो बहुत बेनिवलेंट हो सकते हैं टुवर्ड्स अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, टुवर्ड्स एनिमल्स, उनके लिए बहुत वो करते होंगे दिल से, तो उसकी भी एक टेंडेंसी यहाँ पे हो सकती है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बट डेफिनेटली हम इस प्लेसमेंट के साथ ये देखते हैं कि ऐसे लोग जो है इनको नॉलेज भी लोगों को देना फ्री में काफी अच्छा लगता है, मतलब दैट इज ऑल्सो इन अ वे कर्म ऑल्सो जो जुपिटर का यहाँ पे देते हैं कि 12th हाउस जो है वो इन अ वे बांटने का होता है, इन अ वे जैसे चैरिटी डोनेशंस का होता है। तो जुपिटर जो है वो एजुकेशन को सिंबलाइज करते हैं, तो इसलिए इनको अपनी एजुकेशन इम्पार्ट करना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को नॉलेज देना, तो वो टाइप की चीजें इनको काफी अच्छी लगती हैं। तो उसकी एक टेंडेंसी यहाँ पे देता है। एंड 12th हाउस जो है वो आपकी स्लीप को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्लीप कैसी होगी। तो जुपिटर इन द 12th हाउस इज यूजुअली अ वेरी गुड प्लेसमेंट की टू हैव अ वेरी साउंड स्लीप। तो अगर ये प्लैनेट अफ्लिक्शन में नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो नींद होगी वो काफी अच्छी होगी। एंड हम यहाँ देखते हैं कि जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वो आपके 4th हाउस के ऊपर भी पड़ता है एंड 8th हाउस के ऊपर भी पड़ता है एंड 6th हाउस के ऊपर भी। तो मदर के लिए ये प्लेसमेंट काफी पॉजिटिव प्लेसमेंट मानी जाती है क्योंकि इट शोज कि जुपिटर इज ब्लेसिंग द मदर। तो मदर के अंदर भी आपको जुपिटर टाइप के ट्रेट्स दिख सकते हैं इसके साथ। एंड मदर की लाइफ में भी कोई भी चीज आती है तो जुपिटर इज प्रोटेक्टिंग हर। एंड 8th हाउस को भी एस्पेक्ट है, यानी कि आपके जो इन लॉज की फैमिली है, स्पाउस की फैमिली है, उसका हाउस बनता है 8th हाउस। तो वो भी हाउस जो है वो जुपिटर की ब्लेसिंग्स द्वारा यहाँ काफी प्रोटेक्टेड फील करता है। एंड आपको काफी सपोर्ट या कुछ ब्लेसिंग्स भी वहां से मिल सकती है फ्रॉम द 8th हाउस। तो हम ये देखते हैं कि ये ओवरऑल इतनी बुरी प्लेसमेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे बिकॉज एक दुष्टाना हाउस है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, तो वो टाइप की चीजों का इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम 12th हाउस से हम फॉरेन कंट्रीज को भी देखते हैं। तो अगर आपका जो लग्न का कनेक्शन, लाइक सपोज आपका लग्न लॉर्ड ही जुपिटर है, लाइक सैजिटेरियस या पाइसेस,
या सपोज नाइन्थ लॉर्ड इज जुपिटर एंड वो ट्वेल्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो जुपिटर कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गो टू अ फॉरेन कंट्री। या जैसे जुपिटर आपका फोर्थ लॉर्ड होके ट्वेल्थ में बैठा है, तो वो आपको सेटल करने में भी हेल्प वहाँ पे कर सकता है विद दिस प्लेसमेंट। एंड इट शोज कि जब ये लोग फॉरेन कंट्री में भी अगर ये लोग जाते हैं जैसे लोग, तो दे आर वेरी हेल्पफुल बेनिवलेंट टुवर्ड्स दोज कंट्रीज ऑल्सो, बिकॉज जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है। तो आपका जो एक जुपिटेरियन नेचर है वो इन अ वे आप बोल सकते हैं काफी बाहर निकल के आएगा जब आप अपने घर से दूर जाएंगे। तो जब आप घर से जितना दूर आप रहेंगे, डिफरेंट कल्चर में जाएंगे, डिफरेंट कंट्री में जाएंगे, उतना आप ज्यादा बेनिवलेंट चैरिटेबल भी बन जाएंगे। तो ये वो भी दिखाता है। या हो सकता है फॉरेन कंट्री में ऐसे लोग गए एंड उसके बाद इनकी स्पिरिचुअल जर्नी या इनकी जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग मोर फिलोसफिकल या बिकमिंग मोर नॉलेजेबल, या जो एक आप बोल सकते हैं प्रीचिंग एडवाइजिंग वाली जो एबिलिटी है, या धार्मिकता जो इनके अंदर है वो ज्यादा बढ़ गई फॉरेन जाने से। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। सो ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें यूनिवर्स हाउस से देख सकते हैं। बट डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि जहाँ पे भी जुपिटर प्लेस्ड होते हैं, तो वो आपको बेसिकली बता रहे होते हैं यू हैव टू बी मॉरली करेक्ट विद दैट हाउस। आपको एथिकली बिहेव करना पड़ेगा उस हाउस से प्रति। अगर आप एथिकली बिहेव नहीं करेंगे तो आपको लोग डिसऑनेस्ट बहुत जल्दी बोल देंगे, लाइक सोसाइटी विल क्रिटिसाइज यू वेरी इजिली। तो जुपिटर जब ट्वेल्थ हाउस में होता है तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब जैसे ही लोग फॉरेन जाते हैं, तो फॉरेन लैंड्स का बिकॉज हाउस है, हॉस्पिटल्स का हाउस है, जेल्स का हाउस है, मेंटल असाइलम्स, ये सारी चीजें जो भी आप ट्वेल्थ हाउस से बेसिकली देखते हैं, तो इनको कुछ भी डिसऑनेस्ट या अनएथिकल नहीं करना चाहिए उस हाउस से रिलेटेड। तो दैट इज द थिंग कि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी अनएथिकल बिहेवियर वहां दिखाया, तो आपका आप सोच सकते हैं कि जो सोसाइटी या जो एक मॉरल इंस्पेक्शन जो आपके ऊपर होगी वो बहुत ज्यादा कठोर होगी इस प्लेसमेंट के साथ। सो वो टाइप का चीज भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है। एंड ऐसे लोगों की काफी एक वन ऑफ द प्लेसमेंट्स बनता है कि जिन लोगों को जैसे मोक्ष चाहिए, या जिन लोगों को एक एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, या उस टाइप की अवेकनिंग चाहिए लाइफ में, तो उस जर्नी को सपोर्ट ये प्लेसमेंट डेफिनेटली करता है। एंड क्योंकि क्या हो जाता है, अगर सपोज यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं जैसे राहु है, सैटर्न है, तो वो अगर आप कोशिश करेंगे भी उस जर्नी में आने की तो वो हो नहीं पाती, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है। विद दिस प्लेसमेंट आप देखेंगे कि वो जर्नी थोड़ी आपकी आसान हो सकती है, ना आप इजिली वो चीजें लाइफ में अटेन कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो वो टाइप का भी यहाँ पे आप देखेंगे। एंड डेफिनेटली इसके साथ आप देखेंगे आपको लॉर्ड्स देखना यहाँ काफी जरूरी हो जाएगा कि कौन से हाउसेस यहाँ जुपिटर रूल और कंट्रोल कर रहा है, तो उससे आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड ऑल्सो आपको ये देखना बहुत जरूरी कि प्लैनेट अफ्लिक्शन में तो नहीं है जुपिटर। अगर यहाँ पे सैटर्न राहु के साथ प्लेस्ड है या अगर मार्स के साथ प्लेस्ड है, तो आप जैसे हो सकता है चैरिटेबल भी उतने नहीं हो, स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो दिस इज प्योरली अगर जुपिटर की प्योर प्लेसमेंट है, यानी कि विदाउट अफ्लिक्शन जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग, या अगर कोई न्यूट्रल राशि में भी है बट अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि यस द पर्सन विल बी वेरी चैरिटेबल, वो लोगों का भला करेंगे। सो ऐसे करके आपको ये प्लेसमेंट देखनी है। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।